नहीं, मास्टर ने मुझे कुछ नहीं दिया, अथर्व ने बिना कुछ बताए कहा। क्या ऐसा है? एक बार फिर ध्यान से सोचो, जो यूहो ने उस पर विश्वास न करते हुए पूछना जारी रखा। अथर्व ने अपना सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से यह जानते हुए कि जो यूहो जो खोज रहा था वह संप्रदाय मास्टर की मुहर होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्या ये दोनों संप्रदाय गुरु की मुहर पाने के लिए इसलिए उत्सुक थे क्योंकि वे दोनों संप्रदाय गुरु बनना चाहते थे। बड़े, ये बुरा है, ये बुरा है। हॉल के बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई और फिर फ्लाइंग गेट का एक शिष्य मुख्य हॉल में दौड़ा, हौंकता हुआ। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये कैसा व्यवहार है? प्रवीण सिंह ने तुरंत शिष्य को डांटा। बड़े भाई, राक्षस संप्रदाय के कई लोग आ गए हैं और हमारे 3 लोगों को घायल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने कुछ दिन पहले उनके एक शिष्य की हत्या कर दी थी और वे मांग कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति को सौंप दें, अन्यथा वे फ्लाइंग गेट को ध्वस्त कर देंगे, शिष्य ने जल्दी से कहा। राक्षस संप्रदाय। अथर्व को याद आया कि जब उसने 2 दिन पहले गौरव को बचाया था तो उसने राक्षस संप्रदाय के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या राक्षस संप्रदाय? कितने लोग लाए हैं? जीत कुमार का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने पूछा। वहाँ 20 से 30 लोग हैं, लेकिन वे सभी दूसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं उन्हें पहचानता हूँ, कोई राक्षस संप्रदाय का बुजुर्ग नहीं आया है। ये सुनकर जीत कुमार ने राहत की सांस ली। किसने बाहर जाकर उपद्रव मचाया और राक्षस संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मार भी डाला? आगे आओ। प्रवीण सिंह ने हॉल में सभी को देखा। बड़े, मैंने ये किया। 2 दिन पहले जब मैं गुरु के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, राक्षस संप्रदाय के लोग बहुत अहंकारी थे। वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने जवाबी कार्रवाई की और उसे मार डाला, गौरव ने आगे बढ़कर कहा, अथर्व का जिक्र किए बिना। अच्छा, आप साहसी हो गए हैं। मैंने आप सभी से बहुत पहले ही कहा था कि बाहर दूसरों को भड़काना मत, अन्यथा ये किसी भी समय हमारे उड़ती आत्मा गेट पर आपदा ला सकता है, प्रवीण सिंह ने गौरव को घूरते हुए गुस्से से कहा। हाय, हॉल में मौजूद कई शिष्यों ने धीरे से आह भरी। ये सभी शिष्य लगभग 21 या 22 वर्ष के थे, जो एक गर्म रक्त वाली उम्र थी, लेकिन फ्लाइंग गेट के भीतर उन्हें हमेशा अपनी पूंछ बाहर ही रखने, दूसरों को उकसाने से बचने और धमकाए जाने पर भी सहन करने के लिए कहा जाता था। अब जबकि अन्य लोग दरवाजे पर दस्तक देने आए थे, एल्डर ने अभी भी ऐसी बातें कहीं और उनका गर्म खून बहुत पहले ही बुझ चुका था, वे बहुत पहले ही इसके आदी हो चुके थे। बड़े भाई, वह राक्षस संप्रदाय का शिष्य बहुत अभिमानी था, गौरव ने कहा। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था और गलती से राक्षस संप्रदाय के किसी व्यक्ति को मार दिया। राक्षस संप्रदाय के लोग दस्तक दे चुके हैं, चलो बाहर जाकर देखते हैं। चूंकि वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले धमकाया, तो क्या राक्षस संप्रदाय के लोग पूरी तरह से अनुचित हैं? श्री सीता खड़े हुए और धीरे से बोले, अब जब राक्षस संप्रदाय ने दस्तक दे दी है और वे सभी दूसरी पीढ़ी के अनुयायी हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो राक्षस संप्रदाय हम पर युवाओं को बूढ़ों के साथ धमकाने का आरोप लगाएगा। यह मामला गौरव के कारण हुआ था और गौरव हमारे उड़ती आत्मा गेट के प्रमुख शिष्य भी हैं, इसलिए उन्हें ही इसे संभालने दें। याद रखो, उड़ती आत्मा गेट के लिए परेशानी मत खड़ी करो, प्रवीण सिंह ने भौहें चढ़ाईं और फिर कहा। दूसरे बड़े भाई सही कह रहे हैं। यदि हम बाहर जाएंगे तो राक्षस संप्रदाय के लोग हम पर युवाओं और बूढ़ों को परेशान करने का आरोप लगाएंगे और कौन जानता है कि इससे अंत में क्या परेशानी होगी। गौरव को बाहर जाकर इसे संभालने दो, जीत कुमार ने कहा। लेकिन राक्षस संप्रदाय के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। अगर गौरव बाहर जाता है तो वह निश्चित रूप से, क्या हमारी शक्ति उन राक्षस संप्रदाय के बुजुर्गों की शक्ति को भड़का सकती है? गौरव को इसे संभालने दो, प्रवीण सिंह ने श्री सीता को बीच में रोकते हुए धीरे से कहा। बड़े साहब, मैंने ही ये परेशानी खड़ी की है, अब मैं इसे संभाल लूंगा, गौरव ने कहा, फिर मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। अथर्व ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, पायल को खींचा और गौरव के पीछे चल पड़ा। चूंकि यह काम उन्होंने ही किया था, इसलिए वहां जाकर देखना अच्छा लगा। हॉल के अंदर साधारण शिष्य भी एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर हॉल से बाहर चले गए। गौरव फ्लाइंग गेट के प्रमुख शिष्य थे और इन साधारण शिष्यों के बीच उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी। हॉल के अंदर प्रवीण सिंह और जो यूहो ने एक दूसरे को देखा, उनके भाव स्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को उनके पीछे आने का इशारा किया। चौथी कनिष्ठ बहन, संप्रदाय गुरु मर चुका है, संप्रदाय गुरु की मुहर गायब है और संप्रदाय गुरु के शरीर पर रखी चाबी भी गायब है। मुझे लगता है कि हमें गुप्त कक्ष को बलपूर्वक खोलना चाहिए, प्रवीण सिंह ने श्री सीता से कहा जब सभी शिष्य हॉल से चले गए। दूसरे वरिष्ठ भाई मास्टर ने कहा कि हमारे फ्लाइंग गेट के पूर्वजों ने निर्देश छोड़े थे कि गुप्त कक्ष केवल तभी खोला जा सकता है जब फ्लाइंग गेट जीवन और मृत्यु के अपने अंतिम क्षण में हो। उस समय उड़ती आत्मा गेट फिर से उठ सकता है, लेकिन अगर गुप्त कक्ष समय से पहले खोला गया तो यह आपदा लाएगा। इसके अलावा गुप्त कक्ष की 3 चाबियां हैं और केवल संप्रदाय मास्टर की मुहर के साथ सभी 3 चाबियां इकट्ठा करके ही गुप्त कक्ष को खोला जा सकता है।
श्री सीता ने कहा, अगर कोई भी गुप्त कक्ष को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो गुप्त कक्ष फट जाएगा। लेकिन संप्रदाय प्रमुख, वरिष्ठ भाई, मर चुके हैं और संप्रदाय प्रमुख की मुहर गायब है। हमें क्या करना चाहिए? जो यूहोऊ ने कहा, तो फिर हमें खोजना होगा। हमें संप्रदाय गुरु की मुहर ढूंढनी होगी, श्री सीता ने कहा। जूनियर भाई, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। गौरव ने हॉल से बाहर निकलते हुए अथर्व से कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, वरना वे लोग तुम्हें पहचान लेंगे। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उस व्यक्ति को मारा था, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि प्रवीण सिंह चाहता था कि गौरव की मृत्यु हो जाए। यदि गौरव की मृत्यु हो जाती तो स्वाभाविक रूप से उड़ती आत्मा गेट को ज्यादा परेशानी नहीं होती। अन्यथा राक्षस संप्रदाय शायद इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। राक्षस संप्रदाय के लोगों ने हमेशा हमारे उड़ती आत्मा गेट को धमकाया है, लेकिन बुजुर्ग और मास्टर राक्षस संप्रदाय की ताकत से डरते थे और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए राक्षस संप्रदाय के लोग अधिक से अधिक अत्याचारी हो गए। गौरव ने कहा, इस बार उन्होंने एक व्यक्ति को खो दिया है, वे इसे निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। तुम्हें ये सब पता है और फिर भी तुम बाहर आए। क्या तुम्हें नहीं पता कि राक्षस संप्रदाय के लोग तुम्हें मार डालेंगे? अथर्व ने कहा, मैं नहीं डरता। अगर मैं मर गया तो तुम बस मास्टर के लिए मुझसे बदला लेना, गौरव ने कहा। अपनी आवाज धीमी करो, हमारे पीछे लोग हैं, अथर्व ने गौरव से कहा। उनके पीछे फ्लाइंग गेट के सभी साधारण शिष्य थे, लगभग 100 लोग। वरिष्ठ भाई, हम आपकी मदद करेंगे। ये राक्षस संप्रदाय के लोग बहुत घृणास्पद हैं, हम उनसे लड़ेंगे। एक क्षण बाद उड़ती आत्मा गेट के लगभग 100 साधारण शिष्य भी उनके पीछे चल पड़े। एक मोटा गंजा युवक आगे आया और बोला, वरिष्ठ भाई, हम आपकी सहायता करेंगे और उनसे लड़ेंगे। कई शिष्यों ने कहा। जब वे बोल रहे थे तब तक सभी लोग एक खुले स्थान पर पहुंच चुके थे, जहां आगे से उपहास और ठट्ठा करने की आवाजें आ रही थीं। फ्लाइंग गेट के सभी लोग बेकार हैं, उन पर हमला करना असहनीय है। उस व्यक्ति को सौंप दो, अन्यथा हम उड़ती आत्मा गेट को समतल कर देंगे। हाँ, उड़ती आत्मा गेट के बेकार लोगों, जल्दी से उस व्यक्ति को सौंप दो। आगे खुले मैदान में फ्लाइंग गेट के 5 या 6 शिष्य गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़े थे, उनकी छाती खून से सनी हुई थी। रुको, गौरव जोर से चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा। अथर्व की निगाहें लंबे समय से फ्लाइंग गेट के बाहर मौजूद 30 या इतने ही लोगों पर टिकी हुई थीं। उन सभी में मार्शल सैनिकों की आभा थी। हालांकि अग्रणी युवक मार्शल मास्टर स्तर का था तथा उसके पास प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर की शक्ति थी। उसने आलीशान कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर थोड़ी सी भयावहता थी। इस व्यक्ति के बगल में राक्षस संप्रदाय का 7वां स्तर का मार्शल सैनिक था जिसे उसने उस दिन भेज दिया था। राक्षस संप्रदाय के सभी शिष्यों को देखते हुए, चाहे उनके पहनावे से या ताकत से, वे फ्लाइंग गेट से एक पायदान ऊपर थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लाइंग गेट को धमकाया जा रहा था। अथर्व ने हल्की सी आह भरी। राक्षस संप्रदाय के इन दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने फेलिंग गेट तक पहुंचने के लिए साहस किया, जबकि फेलिंग गेट के बुजुर्ग अभी भी डरे हुए थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे नष्ट हो जाएंगे। तीसरे वरिष्ठ भाई, ये दोनों हैं। इन दोनों ने कनिष्ठ भाई को मार डाला। अचानक अथर्व और गौरव को देखकर उस दिन से 7वें स्तर के मार्शल सैनिक साधना वाले युवक ने तुरंत अपने बगल में शानदार कपड़े पहने युवक से कहा। उसकी निगाहें अथर्व पर टिकी थीं, लेकिन वह अथर्व से सीधे नजरें मिलाने में थोड़ा डर रहा था। गौरव के आगे बढ़ने के बाद उड़ती आत्मा गेट के शिष्य भी आगे बढ़े और गंभीर रूप से घायल उड़ती आत्मा गेट के शिष्यों को पीछे ले जाने में मदद की। वे सभी राक्षस संप्रदाय के लोगों को गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि राक्षस संप्रदाय के लोग उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। क्या तुम दोनों वही हो जिन्होंने हमारे राक्षस संप्रदाय के व्यक्ति को मार डाला? राक्षस संप्रदाय के आलीशान कपड़े पहने युवक ने अथर्व और गौरव को उदासीनता से देखा और कहा। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बाहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसके सामने खड़े राक्षस संप्रदाय के शिष्यों में शानदार कपड़े पहने युवक सबसे मजबूत था, लेकिन वह केवल प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर की ताकत पर था। यदि उसने इस व्यक्ति को मार दिया तो राक्षस संप्रदाय सचमुच उसे जाने नहीं देगा, है न? शायद राक्षस संप्रदाय का कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ आकर सीधे फ्लाइंग गेट को नष्ट कर देगा। तब प्रवीण सिंह और जीत कुमार भी राक्षस संप्रदाय के क्रोध से बच नहीं पाएंगे और स्वाभाविक रूप से मारे जाएंगे। ये भी माना जाएगा कि उन्होंने पायल का बदला लिया था। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ प्रवीण सिंह और जो यूहो से निपटना अभी भी जल्दबाजी होगी। ये सोचकर कि यह योजना संभव होगी, अथर्व के चेहरे पर पहले से ही हल्की मुस्कान थी। इस समय गौरव राक्षस संप्रदाय के लोगों को देख रहा था और कह रहा था, मैंने उसे मार डाला। आपके राक्षस संप्रदाय के लोग पहले बदमाशी कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं? तीसरे वरिष्ठ भाई, उसे मार डालो। फ्लाइंग गेट से इस बेकार व्यक्ति को मार डालो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम मर जाओ।
आलीशान कपड़े पहने उस युवक की आंखें गहरी हो गईं और उसके हाथ में एक हथेली का निशान उभर आया जिस पर काली रोशनी की एक लकीर सी थी। उसके पैरों में रोशनी चमक उठी और उसकी आकृति एक धुंधली छवि में बदल गई जो तेजी से और बिजली की गति से गौरव पर हमला कर रही थी। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली बल ने स्थानिक वायु प्रवाह को हिला दिया, जिससे सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो हवा में फैल गई। अथर्व को पता था कि गौरव कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। गौरव केवल चौथे स्तर का मार्शल सैनिक था, जबकि यह शानदार कपड़े पहने युवक प्रथम स्तर का मार्शल मास्टर था। अंतर बहुत बड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अथर्व ने पायल का हाथ छोड़ दिया और जैसे ही उसकी सच्ची क्यूई बढ़ी, उसका आकार भी तेजी से आगे बढ़ गया। स्टॉप्ड, भाड़ में जाओ। अथर्व की आकृति तेजी से वहां से गायब हो गई और उस भारी घायल आलीशान कपड़ों वाले युवक की ओर दौड़ी। अगर उसने इस व्यक्ति को मार डाला तो राक्षस संप्रदाय क्रोधित हो जाएगा और फिर उड़ती आत्मा संप्रदाय भारी संकट में पड़ जाएगा। प्रवीण सिंह और जो यूहो राक्षस संप्रदाय के प्रतिशोध से बच नहीं पाएंगे। रुको, एक आकृति तेजी से आसमान से नीचे उतरी जो भव्य वेशभूषा वाले युवक के पास बिजली की तरह चमकती हुई दिखाई दी। उसके शरीर के चारों ओर एक नीला प्रभामंडल था। प्रवीण सिंह। अथर्व के शरीर ने तुरंत उसका हमला रोक दिया। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि उड़ती आत्मा संप्रदाय का बुजुर्ग प्रवीण सिंह था। तुम क्या करना चाहते हो? हुआंग हेबो ने अथर्व को घूरा। उसकी आंखों से ठंडक निकल रही थी। बड़े प्रवीण, राक्षस संप्रदाय हमें धमकाने आया है। क्या हमें उन्हें अच्छा सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या हम उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लोग पोते पोतियां हैं? भले ही हमारी ताकत कम हो, हम उनसे मरते दम तक लड़ेंगे। यह इतना कायब बनने और दूसरों को अपनी मर्जी से धमकाने और अपमानित करने देने से बेहतर है। अथर्व ने ऊंची आवाज में कहा, जानबूझकर उड़नशील आत्मा संप्रदाय के शिष्यों को अपनी बात सुनने दी। राक्षस संप्रदाय को अच्छा सबक सिखाओ, उन्हें धिक्कार दो। उड़ती आत्मा संप्रदाय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कई साधारण शिष्य तो जोर जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। आज राक्षस संप्रदाय के सदस्यों को पित्ते देखना एक दुर्लभ अवसर था, जिससे स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा कम हुआ। उड़ती आत्मा संप्रदाय के लोगों को पहले भी बहुत सताया गया था। तुम सब पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे साथ संप्रदाय के नियमों के अनुसार सजा होगी। जो यह दृश्य में प्रकट हुई और श्री सीता भी आ गई थी। उसकी विस्मय भरी निगाहें अथर्व पर टिकी थीं। जो कुछ भी अभी हुआ था वह सब उसने खुद देखा था। उड़ती आत्मा संप्रदाय के साधारण शिष्यों ने पहले एल्दहुआन की ओर देखा, फिर अथर्व की ओर। संप्रदाय के नियमों से विवश होकर एक एक करके वे केवल निराश होकर पीछे हट सकते थे। संप्रदाय के नियमों से दंडित होना कोई मजाक नहीं था। उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लोग सचमुच बहुत दुस्साहसी हैं। तुमने हमारे तीसरे बड़े भाई को घायल करने की हिम्मत की। हमारा राक्षस संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी राक्षस संप्रदाय के कई शिष्य उस भव्य वेशभूषा वाले युवक के पास पहुंच गए और उसे उठाने में मदद की। उन्होंने एल्दहुआंग और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, अपने लोगों को लेकर जल्दी से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। श्री सीता ने राक्षस संप्रदाय के सदस्यों के समूह की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं और कहा। उड़ती आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग की बातें सुनकर राक्षस संप्रदाय के सदस्यों ने कुछ और नहीं कहा। पहले से ही दबे हुए मनोबल के साथ उन्होंने अथर्व और उड़ती आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को तीखी नजरों से देखा और फिर उस सजे धजे युवक का साथ दिया और घबराकर पीछे हट गए। भाई, क्या तुम ठीक हो? पायल दौड़कर अथर्व के पास गई। अभी का दृश्य उसके लिए चौंकाने वाला था। इस क्षण से वह छोटी बच्ची भविष्य में अपने भाई की तरह एक मजबूत इंसान बनने के बारे में सोच रही थी। मैं ठीक हूँ, अथर्व ने लू जिंटोंग का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम असल में कौन हो? प्रवीण सिंह ने अथर्व को घूरते हुए पूछा। बड़े प्रवीण, मेरा नाम अथर्व है। मैं गुरु द्वारा अपनाया गया एक शिष्य हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अथर्व ने उदासीनता से कहा। बकवास, तुमने अभी जो युद्ध कौशल दिखाया है वह हमारे उड़न आत्मा संप्रदाय का नहीं है। तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम संप्रदाय गुरु के शिष्य हो? जो योहो ने उसे डांटा। दो बड़े भाई सचमुच मेरे पिता के शिष्य हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पिता ने भाई को मेरा ध्यान रखने को कहा था। पायल ने ऊपर देखते हुए कहा। दो बड़े भाई, अगर पायल ऐसा कह रहा है तो ये सच ही होगा, श्री सीता ने कहा। फिर अथर्व की ओर देखा और पूछा, अथर्व, तुम पहले किस संप्रदाय से थे? क्या तुमने जो युद्ध कौशल दिखाया वह तुम्हें मेरे बड़े भाई ने दिया था या तुमने इसे पहले सीखा था? एल्द सीता, शिष्य अथर्व, मैंने अभी जो युद्ध कौशल दिखाया वह मैंने पहले संयोगवश सीखा था। मेरा कोई संप्रदाय या स्कूल नहीं है। मैं मिस्टी पर्वत श्रृंखला में गुरु से मिला था। उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता उत्कृष्ट है और मैं एक दुर्लभ साधना प्रतिभा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने पर जोर दिया। इसीलिए मैं उनका शिष्य बना। कौन जानता था कि गुरु आगे चलकर। अथर्व ने हल्की आह भरी, लेकिन मन ही मन वह अंतहीन आहें भरता रहा।
उसने शुरू में उस भव्य वेशभूषा वाले युवक को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रवीण सिंह अचानक प्रकट होकर उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर देगा। अथर्व की आत्म प्रशंसा को सुनकर लू जिनटोंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चूंकि आप वरिष्ठ भाई द्वारा अपनाए गए शिष्य हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उड़न आत्मा संप्रदाय के शिष्य हैं। उड़न आत्मा संप्रदाय की शक्ति बहुत कमजोर है और आपके गुरु भी। श्री सीता ने हल्की सी आह भरी और कहा, आपको भविष्य में परेशानी पैदा करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा उड़न आत्मा संप्रदाय लोगों को हमें धमकाने देता है, बल्कि हमारी शक्ति बहुत कमजोर है। जरा सी चूक होने पर उड़न आत्मा संप्रदाय धुएं की तरह गायब हो जाएगा। शिष्य समझ गया, अथर्व ने धीरे से कहा, और अपने मन में ये भी समझ गया कि उड़ती आत्मा संप्रदाय की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर थी। ये तथ्य कि वह अब तक प्राचीन क्षेत्र के किनारे पर बिना नष्ट हुए जीवित रह पाया था, शायद पहले से ही एक चमत्कार था। आप सभी लोग पीछे हट जाइए, श्री सीता ने अपने आसपास मौजूद दर्जन भर आंतरिक शिष्यों से कहा। उसकी आंखें अकथनीय अकेलेपन से भरी हुई थीं। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। गौरव अथर्व के पास आया और बोला, छोटे भाई, आपकी ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है। राक्षस संप्रदाय का वह व्यक्ति आपके मुकाबले का नहीं था। भाई स्वाभाविक रूप से अद्भुत हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी भाई की तरह अद्भुत बनना चाहती हूँ। पायल ने ऊपर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब से हमें सावधान रहना होगा, अथर्व ने गौरव से कहा। अब जब उसने अपनी ताकत दिखा दी है तो मुमकिन है कि प्रवीण सिंह और जो यूहो उस पर ज्यादा ध्यान दें। उनसे निपटना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं गुप्त रूप से जांच करूंगा कि मास्टर को किसने मारा, गौरव ने कहा। वरिष्ठ भाई, नमस्कार। वरिष्ठ भाई, जब दोनों अपने निवास पर लौटे तो बाहर पहले से ही कई साधारण शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे। गौरव और अथर्व को देखते ही वे तुरंत उन्हें घेर लेते थे और दोनों उत्साहित दिख रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो, गौरव ने आश्चर्य से पूछा। हम सीनियर भाई से मिलने आए हैं। हमें अभी भी इस सीनियर भाई का नाम नहीं पता। एक गंजा मोटा आदमी आगे बढ़ा और बोला। गंजे मोटे आदमी को देखकर अथर्व को उसका कुछ अंदाजा हुआ। शुरुआत में सबसे जोर से चिल्लाने वाला वही था। अब से आप उसे बस छोटा वरिष्ठ भाई कह सकते हैं, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते छोटे वरिष्ठ भाई। तुरंत सभी साधारण शिष्य एक साथ चिल्ला उठे। हालांकि अथर्व को उड़नशील आत्मा संप्रदाय में आए एक दिन से भी कम समय हुआ था, लेकिन इन साधारण शिष्यों के दिलों में वे पहले से ही अथर्व को अपना मान चुके थे और तहे दिल से उसकी प्रशंसा करने लगे थे। इतने साल हो गए थे और यह पहली बार था जब किसी ने राक्षस संप्रदाय को सबक सिखाने की हिम्मत की थी। सब लोग, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इन साधारण शिष्यों के दिलों में अप्रत्याशित रूप से एक खास मुकाम हासिल कर लिया था। छोटे वरिष्ठ भाई, आपने अभी जो मार्शल कौशल प्रदर्शित किया वह किस स्तर का था? क्या ये हाई स्टार स्तर का था? यह अफसोस की बात है कि एल्डर हुआंग आ गए, वरना हम राक्षस संप्रदाय के उन लोगों को अच्छा सबक सिखा सकते थे। धिक्कार है उन्हें। छोटा वरिष्ठ भाई अद्भुत है। वह वास्तव में राक्षस संप्रदाय के उस व्यक्ति को हराने में सक्षम था। वह एक मार्शल मास्टर था। सभी लोग तुरंत चर्चा करने लगे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे, मानो उन्होंने अभी अभी अपना गुस्सा निकाला हो। ये बहुत बुरा है। सुन युआन अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। एक दुबला पतला युवक घबराहट में दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या, मैं जाकर देखता हूँ, गौरव ने तुरंत बेचैनी से कहा। सब लोग तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गए। ज्यादा दूर नहीं था। अथर्व भीड़ के पीछे पीछे कुछ पत्थर के रास्तों से होते हुए एक और महल जैसी इमारत में पहुंच गया। यह मुख्य हॉल कुछ सालों से वहां रहा होगा और कुछ जर्जसा लग रहा था। एक कमरे में लगभग एक दर्जन चिंतित युवा असहाय खड़े थे। एक चौड़े बिस्तर पर 5 पीले पड़े युवा कमजोर सांस ले रहे थे। बाईं ओर वाला पहले से ही बेहोश था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। गौरव को आते देख उन्होंने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई, सुन युआन की हालत ठीक नहीं है। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे डर है कि वह टिक नहीं पाएगा। अथर्व ने इन 5 लोगों को देखा। ये वही लोग थे जिन्हें राक्षस संप्रदाय ने शुरुआत में घायल किया था। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। राक्षस संप्रदाय के सदस्य पीछे नहीं हटे थे। गौरव का चेहरा धुंधला गया। वह जल्दी से बाईं ओर वाले व्यक्ति के पास गया और उसकी जांच की, फिर बोला, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे डर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। धिक्कार है राक्षस संप्रदाय पर, कमीनों पर। सबके चेहरे तुरंत भारी हो गए। यहाँ तक कि बड़े भाई के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो उनके पास और भी कम रास्ता था। जल्दी से किसी बड़े को ढूंढो और देखो, शायद कोई बड़ा कोई रास्ता बता दे। छोड़ दो, एल्डर हुआंग और बाकी लोग हमारी परवाह नहीं करेंगे। हम आंतरिक शिष्य नहीं हैं। सभी लोग कमरे में इकट्ठा हो गए और चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। मुझे देखने दो, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं।
उड़ती आत्मा संप्रदाय के ये शिष्य अवांछित रिश्तेदारों जैसे थे और कुछ हद तक दयनीय भी। छोटे वरिष्ठ भाई, कृपया। सभी ने तुरंत रास्ता बना लिया। अथर्व बाईं ओर सबसे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के पास गया। उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उसने धीरे धीरे बेहोश युवक को उठाया और उसकी पीठ से धीरे धीरे सच्चीची डाली। फफ। एक पल बाद युवक का पेट सिकुड़ गया और उसके मुंह से काला खून का एक घूंट निकला। फिर युवक सचमुच धीरे धीरे होश में आया। अथर्व ने फिर एक दूसरे दर्जे की उपचारात्मक गोली युवक के मुंह में ठूंस दी और कहा, बकवास मत करो। गोली खाओ और ठीक हो जाओ। 10 दिन से लेकर आधे महीने में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। छोटा सीनियर भाई सचमुच अद्भुत है। सभी लोग तुरंत हैरान और खुश हो गए। जिन शिष्यों की परिस्थितियां ऐसी ही थीं, उनके रिश्ते अक्सर बेहतर होते थे। ये देखकर कि वह युवक ठीक है, वे सचमुच खुश थे। अथर्व ने सबकी शक्ल देखकर थोड़ी आह भरी। अगर यह कोई बड़ा संप्रदाय होता तो शायद साथी शिष्यों के बीच की भावनाएं इतनी अच्छी न होतीं। बड़े संप्रदायों में लाभ और भविष्य की खातिर साथी शिष्यों के बीच सिर्फ कलह होती और अच्छे रिश्ते रखने वाले बहुत कम होते। हालांकि इस उड़ती आत्मा वाले संप्रदाय में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे सभी निराश और निराश शिष्यों का एक समूह थे और इसलिए उनकी दोस्ती बहुत सच्ची थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किसी ने अपने पिछले जन्म में कहा था कि जो लोग साथ में लड़े थे और साथ में वेश्यावृत्ति की थी, उनके बीच सच्ची दोस्ती इसी से विकसित हुई थी। तुम्हें भी एक गोली लेनी चाहिए और कुछ दिन आराम करना चाहिए। तुम ठीक हो जाओगे। अथर्व ने अपने हाथ से 4 दूसरी श्रेणी की उपचारात्मक गोलियां निकाली और उन्हें अन्य 4 शिष्यों को दे दी जो गंभीर रूप से घायल थे। दूसरे दर्जे की गोलियां। ये दूसरे दर्जे की गोलियां हैं। स्टॉप्ड। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। इस क्षण गौरव का चेहरा उतर गया। उसकी असली क्यूई बाहर आ गई, जो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी। हालांकि हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। जाओ और पायल का ख्याल रखो। पीछे हटो। राक्षस द्वार क्या है? तभी एक जोरदार चीख फैली। मैदान में हरे वस्त्र पहने उस आकृति ने अपनी मुहरें बदली और एक मुट्ठी भर पानी का खंभा हवा के बहाव को चीरता हुआ सीधे उस आलीशान कपड़े पहने युवक पर आ गिरा। यह नया शिष्य है जिसे संप्रदाय गुरु ने अभी अभी अपने साथ लिया है। वह ऊपर क्यों गया? क्या उसकी ताकत बड़े भाई से ज्यादा है? वह ऊपर जाकर मौत को दावत देने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वह बहुत बहादुर है। राक्षस द्वार से किसी से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। मुझे ये पसंद है। टकराना। आलीशान कपड़े पहने उस युवक का इरादा गौरव से निपटने का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक हमला कर देगा। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई, उसकी आंखें ठंड से भर गईं। उसकी हथेली की मुहर बदल गई और उसकी नज़र अचानक हवा में चीरते हुए पानी के खंभे पर पड़ी। दोनों सेनाएं आपस में टकराईं। जल स्तंभ बिखर गया और ऊर्जा का एक शक्तिशाली झोंका बाहर आया। दोनों आकृतियां कई कदम पीछे हटने को मजबूर हुईं, फिर स्थिर हुईं। कितनी शक्तिशाली ताकत है! उड़ती आत्मा गेट के शिष्य तुरंत चकित रह गए। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत तेज थीं। राक्षस गेट से आए उस व्यक्ति के प्रहार को बिना हारे झेल पाने का मतलब था कि उसकी शक्ति बड़े भाई से कहीं ज्यादा थी। आप कौन हैं? भव्य वेशभूषा वाले युवक ने अपना शरीर स्थिर करने के बाद अथर्व को घूरते हुए पूछा। फेलिंग गेट के नए शिष्य। फेलिंग गेट तुम्हारे लिए जंगली व्यवहार करने की जगह नहीं है। अपने राक्षस गेट पर वापस जाओ। अथर्व ने डूबती निगाहों से कहा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आलीशान कपड़े पहने उस युवक का चेहरा काफी गहरा गया। उसकी असली क्यू फिर से उभर आई। उसने अपनी हथेलियां हल्के से हिलाईं और उसके हाथ में एक चौड़े सिरे वाला कृपाण दिखाई दिया जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसकी आकृति एक चाप बनाकर फिर से अथर्व की ओर मुड़ी। इस भव्य वेशभूषा वाले युवक की ताकत अपने साथियों के बीच बिल्कुल भी कम नहीं थी। फ्लाइंग गेट के शिष्यों की तुलना में वह कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस समय अथर्व भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर वह धुंधली पर्वत श्रृंखला में होता तो स्वाभाविक रूप से वह इस एक परत वाले मार्शल मास्टर को गंभीरता से नहीं लेता। उसे मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हालांकि यहाँ ये थोड़ा मुश्किल था। वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था, न ही वह स्पिरिट स्किल्स और वर्मिलियन बडाट का इस्तेमाल कर पा रहा था। वह 3 तरह के मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए जल तत्व मार्शल कौशल जो अथर्व ने शुरुआत में इस्तेमाल किया था, वह एकमात्र ऐसा कौशल था जिस पर वह अब भरोसा कर सकता था। मैदान में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि कैसे भव्य वेशभूषा वाले युवक ने अथर्व की ओर वार किया, और वे पसीने से तरबतर हो गए और सोचने लगे कि क्या संप्रदाय के गुरु द्वारा लिया गया नया शिष्य इसका सामना कर पाएगा। राक्षस गेट के लगभग 30 शिष्यों में से सभी ने उदासीनता दिखाई। ये तीसरा बड़ा भाई भी संप्रदाय की युवा पीढ़ी में एक परम विशेषज्ञ था। वह मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। फ्लाइंग गेट के इस व्यक्ति से निपटना ही काफी होगा। केवल 7 परतों वाला मार्शल योद्धा जिसने उस दिन अथर्व को हमला करते देखा था, हैरान था।
उस दिन उसने अथर्व को अग्नि तत्व मार्शल कौशल का प्रयोग करते देखा था, लेकिन अब वह जल तत्व मार्शल कौशल का प्रयोग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गलत नहीं था। भव्य वेशभूषा वाले युवक की गति अत्यंत तीव्र थी। उसका शरीर तेजी से अथर्व के पास पहुंच गया। लंबी कृपाण के ऊपर एक हल्के पीले रंग की कृपाण की रोशनी तेजी से उतर रही थी। ठीक इसी समय अथर्व भी हिलने डुलने लगा। हालांकि उसने गति युद्ध कौशल नहीं सीखा था, लेकिन पिछले 6 महीने में मिस्टी पर्वत श्रृंखला में उसने जो प्रतिक्रिया और चपलता का प्रशिक्षण लिया था, वह न तो झूठी थी और न ही इस आलीशान पोशाक वाले युवक के समकक्ष। इस क्षण अथर्व की असली क्यूई उसके पैरों तले चमक उठी और उसका शरीर तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसने अभी अभी आलीशान कपड़े पहने युवक की कृपाण को चकमा दिया था और कृपाण की तेज रोशनी सीधे उसकी नाक के सामने पड़ी, जमीन पर जोरदार वार करते हुए जमीन पर कई दसियों मीटर लंबी दरार बना दी और धूल का एक बादल उड़ा दिया। उसी समय अथर्व के हाथ से अचानक एक जलस्तंभ फूट पड़ा। ये शक्तिशाली बल हवा की धाराओं को चीरता हुआ एक तेज सीटी की आवाज लेकर आया जो लगातार गूंजती रही। ये संघनित जलस्तंभ भी पीले स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल रेजिंग सीरोआ का एक हथियार था। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी। अथर्व का अपना बल स्तर अभी भी एक अष्टस्तरीय युद्ध योद्धा था। सीमित होने के कारण अगर वह पीले स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल का सहारा नहीं लेता तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए उस भव्य वेशभूषा वाले युवक से मुकाबला करना मुश्किल होता। एक पानी के खंभे ने अचानक हमला किया और जहां एक और अमीर कपड़े पहने युवक अथर्व की गति से हैरान था, वहीं दूसरी ओर उसने इस हमले की ताकत भी महसूस की। इस समय उसके मन में अथर्व को कम आंकने की हिम्मत नहीं बची। आलीशान कपड़े पहने युवक ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे हटा, उसके पैरों के नीचे उसकी असली क्यूई चमक उठी और उसने अपने पैर का अंगूठा उठाकर अचानक हवा में छलांग लगा दी। वह अथर्व के हमले से अभी अभी बचा था और उसी समय उसने अपने हाथ से कई कृपाण दीपकें निकाली जो ऊपर से नीचे झपटी और अथर्व को घेर लिया। अथर्व ने तुरंत एक हाथ की मुहर पर प्रहार किया और उसके सामने एक बड़ी नीली रोशनी संघनित हो गई जो एक मोटी पानी की धुंध में बदल गई, जिसने उसके सामने का भाग अवरुद्ध कर दिया। कृपाण की रोशनियां पानी के कोहरे में टकराकर लहरें पैदा कर रही थीं। कृपाण की रोशनियां और पानी का कोहरा तुरंत हवा में घुल मिल गए। सीटी बजती हवा के कारण ध्वनि के धमाके गूंजने लगे। बैंग बैंग, पानी का कोहरा छट गया और कृपाण की बत्तियां भी हवा में गायब हो गईं। नीचे की ओर दौड़ते हुए आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने फिर से हमला किया। उसकी कृपाण की बत्तियां क्षैतिज रूप से घूम रही थीं। अथर्व तुरंत हिंसक रूप से पीछे हट गया। बगल में मुड़कर हमले से बाल बाल बचते हुए उसकी असली क्यूई उसके पैरों के नीचे से निकल आई। उसने अपने पैर का अंगूठा उठाया और उसका शरीर हवा में उछल गया। तुरंत उसने अपने पैरों को आकाश की ओर उछाला और उसकी आकृति एक शिकारी चील की तरह बिजली जैसी नीली रोशनी वाली हथेली के निशान के साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर सीधे उस आलीशान कपड़े पहने युवक की ओर बढ़ी। भव्य वेशभूषा वाले युवक ने फिर से भौहें चढ़ाईं, मानो प्रतिद्वंद्वी की गति और चपलता पर विलाप कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे उसकी असली क्यू चमक उठी और उसका शरीर तुरंत कई कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ी लंबी कृपाण ने एक शक्तिशाली कृपाण प्रकाश उत्पन्न किया और जोर से वार किया। आसपास के सभी लोग हैरान थे, खासकर उड़ती आत्मा गेट के लोग। दोनों के बीच का घमासान युद्ध, उनके अद्भुत दांव पेंच, कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। संप्रदाय गुरु ने जो नया शिष्य लिया है वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि उसका मार्शल कौशल कम से कम स्टार रैंक का मध्यवर्ती स्तर का मार्शल कौशल है। मैंने स्टार की रैंक को बाद के स्तर पर देखा। उसकी ताकत सीनियर भाई से कहीं ज्यादा है। राक्षस गेट वालों को अच्छा सबक सिखाओ, लानत है उन पर। उन्हें बता दो कि हम फ्लाइंग गेट वालों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उनकी जमकर पिटाई करो। उड़ती आत्मा गेट के कई लोग ये देखकर बहुत उत्साहित थे। इतने सालों बाद उड़ती आत्मा गेट से कोई आगे आ रहा था। इस आदमी को मारना आसान नहीं होगा। अथर्व का दिल इस पर डूब गया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ खुद को छुपाने और छिपाने के लिए इस आलीशान कपड़े पहने युवक को मारना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। दोनों के बीच मुकाबला जबरदस्त था और इसने उड़ती आत्मा गेट के इन दूसरी पीढ़ी के शिष्यों की आंखें भी खोल दीं। अपनी प्रशिक्षित प्रतिक्रिया और चपलता के साथ अथर्व और उस आलीशान पोशाक वाले युवक ने दर्जनों चालें चली और अंततः फिर से गतिरोध पर पहुंच गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उड़ती आत्मा गेट में तुम्हारे जैसा कोई शिष्य होगा। ये वाकई मुझे हैरान कर रहा है। आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने अथर्व को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। क्या ऐसा है? तो फिर तुम्हें राक्षस द्वार पर वापस चले जाना चाहिए। अथर्व ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ये शब्द निकलते ही आलीशान कपड़े पहने उस युवक का शरीर हल्का कांप उठा और उसकी असली क्यूई बाहर निकल आई, जिसमें एक हल्का सा कालापन था। देखते ही देखते उसके दोनों हाथ हल्के कालेपन से ढक गए। जहरीली हथेली। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं।
आलीशान कपड़े पहने उस युवक के शरीर से एक तीखी और अप्रिय गंध आ रही थी। यह जहरीली गैस होनी चाहिए थी। उसके हाथों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि यह जहर से संबंधित है। अथर्व ने राक्षस द्वार वाले युवक के शरीर पर लगी जहरीली गैस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी बहुत कमजोर थी। शायद वह उस रक्तभक्षी अस्थि क्षयकारी गोली से भी कहीं कमजोर थी जो पुराने जहर आत्मा पीछा करने वाले जहर गुरु ने उसे दी थी। छोटे ड्रैगन के आसपास होने के कारण उसे इस जहर की थोड़ी सी मात्रा का डर नहीं था। जहरीला रेतीला ताड़। ठीक इसी समय आलीशान कपड़े पहने उस युवक के चेहरे पर भी हल्के काले खून के धब्बे दिखाई दिए। जोर से चिल्लाने के बाद एक अप्रिय तीखी गंध लिए हुए एक दबंग बल ने ताड़ के पत्ते से हमला किया। हथेली के निशान के नीचे आसपास की हवाएं चीख उठीं। आसपास का स्थान तुरंत सिकुड़ गया। देखने वालों को भी इस क्षण घबराहट का एहसास हुआ। हवा से एक प्रचंड बल तुरंत नीचे की ओर दबा। चलो, अथर्व की आंखों में ठंडक भर गई। वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। जैसे ही उसकी चीख निकली, उसके शरीर से एक नीली सा चींटी अचानक बाहर निकली, जिससे उसके सामने फिर से पानी का एक बड़ा पर्दा बन गया। इस समय अथर्व का हरा लबादा बिना हवा के हिल गया और उसकी आभा अचानक ऊंची हो गई। उसके सामने बारिश का पर्दा तुरंत तेज गति से घूमने लगा। तेज गति से घूमते हुए पानी का कोहरा लगातार फैलता गया और अंततः सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की एक विशाल लहर में बदल गया, मानो कोई विशाल बादल हो। प्रतिद्वंद्वी की आभा से भी ज्यादा शक्तिशाली आभा कुचलकर चारों दिशाओं में फैल गई। ये कैसा मार्शल कौशल है? ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्या यह एक पीला रैंक मार्शल कौशल है या एक स्टार रैंक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है? उड़ती आत्मा गेट के लोग अथर्व द्वारा हवा में संघनित विशाल जल तरंग भंवर को देखकर अचंभित रह गए। वे केवल चेन श्रेणी के युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे। जहां तक स्टार श्रेणी के युद्ध कौशल का प्रश्न है, केवल प्रत्यक्ष शिष्य ही उनका अभ्यास कर सकते थे और वे केवल स्टार श्रेणी के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल थे। उन्होंने इतना शक्तिशाली युद्ध कौशल पहले कभी नहीं देखा था। काले ताड़ के निशान को धारण किए हुए भव्य वेशभूषा में सजे युवक ने सीधे वार किया और वह तुरंत घूमती हुई पानी की लहर में उतर गया, जिससे पानी की लहर आगे पीछे हिलने लगी, मानो वह टूटने ही वाली हो। उग्र सागर की दहाड़। फट। अथर्व ने अपने हाथ की मुहर को धकेला और सच्ची क्यूई का एक और उभार उमड़ पड़ा। उसके सामने तेज गति से घूमता पानी का भंवर अचानक लयबद्ध रूप से सिकुड़ा और फैला, मानो उसमें कुछ पक रहा हो। बैंग बैंग बैंग। पूरे इलाके में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। पूरा विशाल भंवर तुरंत फट गया और उससे निकली पानी की लहरें लगभग कई 100 मीटर के क्षेत्र को ढक गईं और फिर हवा में ही बिखर गईं। इस प्रचंड बल से आसपास के इलाके में जमीन पलट गई और पानी बिखर गया। एक आकृति केंद्र से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ी और मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। ये वही आलीशान कपड़े पहने युवक था। अथर्व का शरीर भी इस समय कई कदम पीछे हट गया, उसका खून उमड़ रहा था। अगर उसके शरीर की सुरक्षा मजबूत न होती तो वह अभी घायल हो जाता। एक स्तरीय मार्शल योद्धा के रूप में इस व्यक्ति की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा थी। ये दृश्य देखकर उड़ती आत्मा गेट के सभी लोग उस समय अचंभित रह गए और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। संप्रदाय गुरु ने जो नया शिष्य लिया था वह बहुत शक्तिशाली था। स्टॉप्ड। स्तर 2 औषधीय गोलियां। वे स्तर 2 औषधीय गोलियां हैं। उड़ती आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अथर्व की नज़र में स्तर 2 औषधीय गोलियां अब स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं थीं, लेकिन उनकी नज़र में यह अलग था। उड़ती आत्मा संप्रदाय में स्तर 2 औषधीय गोलियां तो दूर, उन्होंने कभी स्तर 1 औषधीय गोली भी नहीं ली थी। एक स्तर 2 औषधीय गोली सैकड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए औषधीय गोलियां खरीदना असंभव था। अथर्व द्वारा निकाली गई स्तर 2 औषधीय गोलियां देखकर गौरव भी बहुत हैरान हुआ। उड़ती आत्मा संप्रदाय के प्रमुख शिष्य होने के नाते संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उसने केवल 2 स्तर 1 औषधीय गोलियां ली थीं। सबके आश्चर्य के बीच अथर्व ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर पायल को वापस अपने आवास में खींच लिया। शाम को एक महिला शिष्या उनके आवास पर पहुंची। पायल तुरंत उसका अभिवादन करने गया। बहन शिनकी। शिनटोंग। महिला शिष्या ने पायल का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आपने अभी तक खाना खाया है? नहीं, बड़े भाई अभी कुछ बनाने ही वाले थे, पायल ने कहा। अथर्व ने आने वाली महिला शिष्या को देखा। उसने उसे पहले भी मुख्य हॉल में देखा था। वह श्री सीता की मुख्य शिष्या थी। उसने हल्के हरे रंग की महलनुमा पोशाक पहनी हुई थी। उसके चेहरे के भाव बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन वह आसपास रहने में सहज लग रही थी। उसकी बड़ी आंखें, छोटा मुंह और 2 गड्ढे थे। महलनुमा पोशाक के नीचे उसका सुडौल शरीर उभर रहा था। कुल मिलाकर वह किसी पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थी। क्या तुम सचमुच वही शिष्य हो जिसे मास्टर अंकल ने अपने साथ रखा था? शिष्या ने अथर्व की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। वह उस समय मौजूद थी जब अथर्व ने दिन में अपनी चाल चली थी। तुम क्या सोचते हो, क्या कोई ऐसा भी है जो यूं ही किसी गुरु का दावा कर लेता है?
अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये सच है। शिष्या एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मेरा नाम शीना है। अब से आप मुझे छठी वरिष्ठ बहन कह सकते हैं। मैं छठे संप्रदाय में शामिल हुई हूँ। दादी लैन का निधन हो गया है, इसलिए गुरु ने मुझे पायल की देखभाल करने के लिए कहा है। अब से मैं यहीं रहूंगी, शिष्या ने कहा। ओह, अथर्व ने धीरे से कहा। वह बस यही सोच रहा था कि पायल के लिए चीज़ें कैसे व्यवस्थित करें। पायल की देखभाल के लिए फैंग शिनकी के यहाँ होने से उसे अब इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सच में, बहन शीना? पायल ने आंखें झपकाते हुए पूछा। हाँ, बहन शीना अब से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगी, शीना ने कहा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या तुम पायल को कुछ खाने का इंतजाम करने में मदद कर सकते हो? मैं खेती करने जा रहा हूँ, अथर्व ने कहा। बात करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया। गौरव ने उसके लिए पहले से ही एक कमरा साफ कर रखा था, जो पीछे पहाड़ी झरने के पास था, जो अथर्व को बहुत पसंद था। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे अथर्व को अचानक से अचंभा होने लगा। कुछ समय के लिए वह शायद उड़ती आत्मा संप्रदाय में ही रहने वाला था, क्योंकि उसके पास बसने के लिए और कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा उसने पायल से वादा किया था कि वह उसके पिता का बदला लेने में उसकी मदद करेगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय में रहना स्वाभाविक रूप से कुछ खतरों से भरा था। अगर प्रवीण सिंह और जीत कुमार सचमुच आनंदा शास्त्री के हत्यारे थे, तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों का विवेक दोषी होगा और वे उसके खिलाफ साजिश रचेंगे। उसे उनसे सावधान और सतर्क रहना होगा। हिस हिस, छोटू अपनी आस्तीन से बाहर निकला और अपना छोटा सा सिर उठाकर अथर्व को देखने लगा। अथर्व को एकाग्र देखकर वह उसे उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी गोल छोटी आंखें भी इधर उधर घूम रही थीं। अगर आगे से बोर हो जाओ तो पीछे वाले पहाड़ पर जाकर खेल लेना, लेकिन ध्यान रखना, अथर्व ने छोटू को सहलाते हुए कहा। छोटू की ताकत को देखते हुए आसपास ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। छोटू को रोज अपनी आस्तीन में छिपाए रखना थोड़ा उबाऊ था, लेकिन अथर्व को चिंता थी कि अगर छोटू बाहर वालों के सामने आ गया तो उसकी पहचान हो सकती है। हिस हिस, छोटू ने अपनी जीभ हिलाई, थोड़ा सिर हिलाया, मानो वह अथर्व के शब्दों को पूरी तरह से समझ सकता हो। बहुत प्यारा लग रहा था। साधना जारी रखो। अथर्व तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे साधना करने लगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय में यह ज्यादा सुरक्षित नहीं था, इसलिए अथर्व ने आत्मा जैद बिस्तर नहीं निकाला। एक क्षण बाद अथर्व साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसके मन में अभी भी थोड़ा सा आत्मा दिव्य द्रव था जो शुद्ध नहीं हुआ था। इस समय उसकी आत्मिक ऊर्जा का स्तर 8वें स्तर के आत्मा सैनिक के मध्य स्तर के करीब था। उसका शरीर एक सफेद अदृश्य आभा से आच्छादित था। अथर्व साधना में लीन था और समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही रात हुई, धरती पर चांदनी की धुंधली रोशनी फैल गई। धुंधली चांदनी में एक आकृति उड़ती आत्मा संप्रदाय से निकली और तुरंत गायब हो गई। एक घने जंगल में एक आकृति कई बार छलांग लगाकर उसमें प्रवेश कर गई। कैसा रहा? क्या तुम्हें संप्रदाय के गुरु की मुहर मिल गई? जंगल में वह आकृति प्रकट हुई और जंगल में एक और काली परछाई प्रकट हुई। नहीं, उस पर संप्रदाय प्रमुख की मुहर नहीं है। आनंदा शास्त्री की बेटी वापस आ गई है और ऐसा लगता है कि उसके पास भी मुहर नहीं है। संप्रदाय गुरु की मुहर कहाँ गई? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि गुप्त कक्ष संप्रदाय गुरु की मुहर के बिना नहीं खोला जा सकता? ये सही है, संप्रदाय के गुरु की मुहर ही कुंजी है, अन्यथा कुंजी बेकार है। हालांकि इस बार एक बच्चा अचानक प्रकट हुआ और दावा कर रहा था कि वह एक शिष्य है जिसे आनंदा शास्त्री ने अभी अभी अपने साथ लिया है। मुझे संदेह है कि उस पर संप्रदाय के गुरु की मुहर है। आज तुम्हारे संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने मेरे संप्रदाय के एक शिष्य को घायल कर दिया। क्या वह वही व्यक्ति था? काली परछाई ने भौहें चढ़ाकर कहा। बिल्कुल, उस बच्चे की उत्पत्ति अजीब है और उसने येलो ग्रेड मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था। उड़ती आत्मा संप्रदाय के सर्वोच्च मार्शल कौशल भी येलो ग्रेड के नहीं हैं। यह असंभव है कि यह बच्चा आनंदा शास्त्री का शिष्य हो। तो फिर इस बच्चे को मार डालो और तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा करना आसान नहीं है। मेरी छोटी बहन पहले से ही कुछ संदिग्ध है और उसके पास चाबी भी है। इसके अलावा अगर उस बच्चे के पास संप्रदाय प्रमुख की मुहर है तो वह उसे जरूर छिपाएगा। उसे मार देने से संप्रदाय प्रमुख की मुहर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तुम खुद ही इसका पता लगा लो। तुम्हें संप्रदाय के गुरु की मुहर ढूंढनी होगी और यह काम जल्दी से करना होगा। ठीक है, हालांकि इस दौरान अपने संप्रदाय के लोगों से कहो कि वे थोड़ा संयम बरतें। उड़ती आत्मा संप्रदाय में कोई उपद्रव न मचाएं, कहीं उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। मुझे पता है, उस लड़के ने मेरे संप्रदाय के किसी व्यक्ति को घायल करने की हिम्मत की। याद रखना, मेरे लिए उसकी जान देना। जैसे ही ये शब्द निकले, काले कपड़े पहने वह व्यक्ति तुरंत उछलकर गायब हो गया। शेष आकृति एक क्षण के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर वह भी उछलकर फीलिंग संप्रदाय की ओर तेजी से वापस चली गई। एक रात बीत गई। पूर्वी आकाश में भोर की एक किरण दिखाई दी। उड़ती आत्मा पर्वत पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी।
इस समय पूरी उड़ती आत्मा पर्वत श्रृंखला में सब कुछ सुबह की कोमल रोशनी में नहाया हुआ था। पहाड़ी जंगल से सुबह की हवा के साथ एक ताज़ा खुशबू आ रही थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण धुंध के घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, आसमान धीरे धीरे रोशन होता गया। एक रात बीतने के बाद सुबह का उजाला शांत और सुहावना था, बिना किसी शोर शराबे के, जिससे लोगों को शांति और ताजगी का एहसास हो रहा था। दूर आसमान में कुछ बचे हुए तारे धीरे धीरे विशाल विस्तार में विलीन हो गए। फुश साधना की एक रात के बाद अथर्व ने धीरे धीरे बासी हवा छोड़ी। इस समय उसके मन में आत्मा दिव्य द्रव पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था। उसकी आत्मिक ऊर्जा का स्तर ठीक वैसा ही था जैसा अथर्व ने अनुमान लगाया था, और वह 8वें स्तर के आत्मा सैनिक के मध्य स्तर तक ही पहुंच पाया था। वह अभी भी 9वें स्तर के आत्मा सैनिक से काफी दूर था। पहली बार जब उसने आत्मा दिव्य द्रव का 10वां हिस्सा लिया तो वह 4 स्तरों को पार कर गया। इस बार वह केवल 2 स्तरों से थोड़ा ज्यादा ही पार कर पाया। अथर्व ने अनुमान लगाया कि अगर वह आत्मा दिव्य द्रव का 10वां हिस्सा और ले लेता तो वह पहले स्तर के आत्मा गुरु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि इस बार उसे सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड को परिष्कृत किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड को दोबारा लेना और परिष्कृत करना उसके लिए सही समय नहीं था। अथर्व ने पहले अपने मार्शल आर्टिस्ट स्तर को पार करके 9वें स्तर के मार्शल सोल्जर के शिखर तक पहुंचने का फैसला किया। फिर अगर वह सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड को दोबारा लेता तो वह एक ही बार में मार्शल मास्टर और स्पिरिट मास्टर दोनों स्तरों तक पहुंच सकता था। बड़े भाई, क्या आप जाग रहे हैं? नाश्ते का समय हो गया है। कमरे के बाहर पायल की कोमल और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। तुम बहुत जल्दी उठ गई हो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अथर्व ने दरवाजा खोला और पायल को देखा। इस समय पायल ने एक साफ गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल चमकदार काली चोटी में बंधे हुए थे। उसकी घनी भौहों के नीचे गहरी और चमकदार बड़ी आंखें थीं, जो लंबी पलकों से सजी थीं, मानो 2 क्रिस्टल अंगूर हों। उसके चेहरे पर बचपन की झलक थी, एक पूरी तरह से छोटी सी सुंदरता जो बनने की ओर अग्रसर थी। क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? पायल थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए। फिर उसने अथर्व का हाथ खींचा और हॉल की ओर चल पड़ी, एक नन्ही तितली की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। छोटे भाई, नाश्ते का समय हो गया है। हॉल में शीना ने अथर्व से कहा। मेज पर ढेर सारा खाना तैयार था, लेकिन सब कुछ अपेक्षाकृत हल्का और सामान्य था। उड़ती आत्मा संप्रदाय के पास अपने खाने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे। धन्यवाद बड़ी बहन। अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया और शीना के हाथ का बना खाना चखने लगा। खाना वाकई बहुत अच्छा था और वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया है। क्या ऐसा है? तो फिर और खाओ, शीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी निगाहें लगातार अथर्व पर टिकी हुई थीं। छोटे जूनियर भाई, आपने अपने मार्शल कौशल कहाँ से सीखे? उनकी शक्ति वास्तव में भयानक है, शीना ने धीरे से पूछा। अथर्व ने कहा, मैंने इन्हें संयोगवश पहले ही सीख लिया था। ये बुरे नहीं हैं और मैं खुद भी इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने सुना है कि कल छोटे भाई ने एक ही बार में कई स्तर 2 औषधीय गोलियां निकाल लीं। मुझे आश्चर्य है कि छोटे भाई ने इससे पहले क्या किया होगा। फैंग शिनकी ने उत्सुकता से पूछा। दोपहर में अथर्व ने बिना पलक झपकाए 5 स्तर 2 औषधीय गोलियां निकाल लीं और यह बात उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्यों में फैल गई। मास्टर से मिलने से पहले मैं मिस्टी पर्वत श्रृंखला में बेचने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। मेरी किस्मत अच्छी थी और मुझे हमेशा काफ़ी जड़ी बूटियां मिल जाती थीं, अथर्व ने जवाब दिया। धुंधली पर्वत श्रृंखला, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत खतरनाक जगह है। तुमने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की? शीना को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ। उसने वहाँ की अराजकता के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहना, अथर्व ने नाश्ता खत्म करने के बाद कहा। बड़ी बहन, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं पायल को आपके पास छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, बाहर थोड़ी अफरा तफरी है, लेकिन अपनी ताकत से तुम ठीक हो जाओगे। फिर भी सावधान रहना ही बेहतर है, शीना ने कहा। मुझे पता है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया सीनियर सिस्टर, अथर्व ने कहा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं समझता हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन, अथर्व ने अपने निवास से निकलने से पहले कहा। नमस्कार जूनियर भाई। नमस्कार जूनियर भाई। रास्ते में उनकी मुलाकात उड़ती आत्मा संप्रदाय के कई साधारण शिष्यों से हुई, जिन्होंने सम्मानपूर्वक अथर्व का अभिवादन किया। अथर्व ने बेबसी का एहसास करते हुए हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह काफी लोकप्रिय था। उड़ती आत्मा संप्रदाय को छोड़कर अथर्व सीधे नजदीकी छोटे शहर की ओर चल पड़ा। वह गौरव की यादों से आसपास के इलाकों और कस्बों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अथर्व को जो पता था उसके अनुसार उस छोटे से कस्बे का नाम हुआमिन टाउन था। ये फ्लाइंग स्पिरिट माउंटेन के सबसे नज़दीकी कस्बे में था और इसकी आबादी भी अच्छी खासी थी, जिससे ये काफ़ी जीवंत था।
कस्बे में अमृत, हथियार और औषधीय जड़ी बूटियां बेचने वाली दुकानें थीं, जिससे ये कई मार्शल आर्टिस्ट और स्पिरिट उपयोगकर्ताओं का जमावड़ा स्थल बन गया। अथर्व ने कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने की योजना बनाई थी जो आज उसे नहीं मिल रही थीं, साथ ही कठपुतलियां बनाने के लिए कुछ सामग्री भी। ऐसा इसलिए ताकि वह आने वाले समय में रक्त आत्मा मुहर को परिष्कृत कर सके और कुछ निम्न स्तरीय कठपुतलियां बनाने में भी हाथ आजमा सके। इस दौरान अथर्व अपने गुरु संत हस्तात्मा आदरणीय के स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में सब कुछ ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। उसे लगा कि वह तैयार है, इसलिए वह इसे स्वयं आजमाना चाहता था। एक बार जब वह रक्त आत्मा मुहर की साधना सफलतापूर्वक कर लेता तो वह राक्षसी जानवरों को नियंत्रित कर पाता, जो निस्संदेह एक शक्तिशाली तकनीक थी। और कठपुतलियों के साथ, अगर वह 70 या 80 कठपुतलियां बनाकर उन्हें अपने पास रख पाता, तो चाहे उसका सामना किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से भी हो, वह उन सभी को गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता था, जिससे उसे बच निकलने का मौका मिल जाता। चिरप चिरप। जैसे ही वे उड़ती आत्मा संप्रदाय से बाहर निकले, छोटू बेचैनी से अथर्व के कंधे पर चढ़ गया और अपना छोटा सा सिर उठाकर चारों ओर देखने लगा। कभी कभी वह जानबूझकर अपनी आभा छोड़ता, जिससे आसपास के जंगली जानवर और पक्षी डरकर कांप उठते। अथर्व ने झट से छोटू से कहा कि वह अपनी आभा को नियंत्रित रखे ताकि मुसीबत न आए। जैसे जैसे छोटू बड़ा होता गया, वह और भी ज्यादा बच्चों जैसा बहुत शरारती होता गया और हाल ही में वह अथर्व की आस्तीन में हर समय छिपा रहना कम पसंद करने लगा। छोटे से कस्बे में पहुंचकर सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। अथर्व ने देखा कि ज्यादातर लोग मार्शल आर्टिस्ट थे, हालांकि आम लोग भी थे। जहां तक स्पिरिट यूजर्स की बात है, अथर्व को 2 लोगों को सड़कों पर घूमते देखकर आश्चर्य हुआ, जो शायद सिर्फ स्पिरिट स्कॉलर स्तर के ही थे और उनके पीछे कई मार्शल आर्टिस्ट भी थे। शहर में कई दुकानें थीं, लेकिन हथियार, अमृत और औषधीय जड़ी बूटियां बेचने वाली दुकानें अपेक्षाकृत कम थीं। कपड़े, छोटी मोटी चीजें और अन्य सामान बेचने वाली दुकानें ज्यादा थीं। हालांकि हथियार, अमृत, औषधीय जड़ी बूटियां और ऐसी अन्य वस्तुएं बेचने वाली दुकानें एक ही सड़क पर एक साथ स्थित थीं। शहर में घूमने के बाद अथर्व सबसे पहले कपड़ों की कुछ दुकानों पर गया और पायल के लिए कई खूबसूरत कपड़े और पोशाकें खरीदीं। फिर वह पूरी गली में सबसे बड़ी दुकान में गया जहां औषधीय जड़ी बूटियां, अमृत और हथियार बिक रहे थे। खजाना इकट्ठा करने का द्वार। अथर्व ने दुकान का बोर्ड पढ़ा। इसका नाम धन के देवता के मंदिर जैसा रखा गया था। सर, आप क्या खरीदना चाहेंगे? एक तेज तर्रार दुकान सहायक आगे आया और पूछा। अथर्व ने सहायक की ओर देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सहायक वास्तव में मार्शल सोल्जर साधना के प्रथम स्तर पर था। उसने कहा, मैं दूसरे तक की आत्मा घास, आत्मा को जोड़ने वाला ग्रीस, रक्त एकत्र करने वाला गैनोडर्मा और उच्च गुणवत्ता वाला उत्तम लोहा, गहन तारा रत्न खरीदना चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारे पास हैं? अथर्व ने एक ही सांस में कई चीजें गिना दीं। ये सभी चीजें ब्लड सोल सील की खेती और कठपुतलियां बनाने के लिए जरूरी थीं। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास है। कृपया अंदर आइए, महोदय। सहायक चौंक गया। दूसरे किनारे की स्पिरिट ग्रास, स्पिरिट कनेक्टिंग ग्रीस और रक्त संचय करने वाले गैनोडर्मा के बारे में सुनकर, जो सभी काफ़ी महंगे थे, उसे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा ग्राहक है। बाकी चीज़ें भी सस्ती नहीं थीं। वह तुरंत अथर्व को भीतरी हॉल में ले गया, जहां एक 50 वर्षीय प्रबंधक उसका स्वागत करने आया। युवा स्वामी, आप काफ़ी चीज़ें खरीद रहे हैं और उनमें से कई कीमती भी हैं। मुझे आश्चर्य है। 50 वर्षीय प्रबंधक ने अथर्व का जायजा लिया। ये देखकर कि अथर्व सिर्फ 16 या 17 साल का था और इन चीज़ों की कुल कीमत 1 लाख से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं थीं, उसे थोड़ा शक हुआ कि क्या उस युवक के पास पर्याप्त पैसे होंगे। चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अथर्व ने शांति से कहा। अब उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। सिर्फ व्हाइट कॉलर भाड़े के सैनिकों के समूह के खजाने से ही उसे 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल गई थीं। मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला से मिली चीज़ों को मिलाकर उसके पास लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और थीं। अगर वह मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला से मिली औषधीय जड़ी बूटियां, अमृत और अन्य वस्तुएं बेच देता, तो वह उन्हें लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता था। इन सब का मुख्य स्रोत व्हाइट कॉलर भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता से मिला वह अंतरिक्ष बैग था, जिसमें ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं, अमृत और औषधीय जड़ी बूटियां थीं। तो जरा रुकिए, महोदय, मैं जाकर आपके लिए इन्हें तैयार करता हूँ। बूढ़े मैनेजर के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। यह 1 लाख से भी ज्यादा सोने के सिक्कों का बड़ा सौदा था, जो दुकान में आम बात नहीं थी। अथर्व को संबोधित करने का उनका अंदाज तुरंत बदल गया। भीतरी हॉल में बैठकर वह कुछ पल इंतजार करता रहा। किसी ने उसके मनोरंजन के लिए पहले से ही जलपान सामग्री ला रखी थी। थोड़ी देर बाद मैनेजर अपने 3 सहायकों के साथ, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बड़ा बैग था, अथर्व के सामने आ पहुंचा। सर, ये सभी औषधीय जड़ी बूटियां और सामग्रियां हैं जो आपको चाहिए थीं। ये सभी तैयार हैं। कृपया इन्हें जांच लें और देखें कि कुछ छूट तो नहीं गया है, मैनेजर ने आदरपूर्वक कहा। दूसरे किनारे की स्पिरिट ग्रास, स्पिरिट कनेक्टिंग ग्रीस, रक्त इकट्ठा करने वाला गैनोडर्मा, फाइन आयरन, प्रोफाउंड स्टार स्टोन,
अथर्व ने एक एक करके उनकी जांच की। वह दूसरी बार वापस नहीं आना चाहता था। सब कुछ सही होने की पुष्टि करने के बाद उसने कहा, ये सब हैं। कुल मिलाकर हिसाब लगाओ। सर, हिसाब हो गया है। कुल योग 1,05,300 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम विषम राशि को पूर्णांकित करेंगे तो कुल योग 1,05,000 स्वर्ण मुद्राएं होगा, मैनेजर ने जल्दी से कहा। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था। अथर्व जानता था कि ये चीज़ें सस्ती नहीं हैं, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इनकी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा होगी। वह हैरान रह गया। उसकी यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट साधना पहले से ही काफ़ी महंगी थी और पशु नियंत्रण तकनीक और स्वर्गीय स्पिरिट रिकॉर्ड से कठपुतलियों को निखारने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते थे। इतना, आप सिर्फ विषम राशि को ही गोल कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों न हो, इसे 1,00,000 सोने के सिक्के कर दें। 5,000 सोने के सिक्के छूट पर मिलेंगे। अगर यह काम करेगा तो चलेगा, अगर नहीं तो मैं किसी और दुकान पर चला जाऊंगा, अथर्व ने कहा। साहब, ये, मैनेजर परेशान लग रहा था। एक साथ 5,000 सोने के सिक्के काटना बहुत बड़ी रकम थी। ये काम नहीं कर रहा तो मैं किसी और दुकान पर जाऊंगा। अथर्व उठ खड़ा हुआ, जाने के लिए तैयार। 1,00,000 से ज़्यादा सोने के सिक्कों की चीज़ें खरीदकर अथर्व जानता था कि दूसरे पक्ष ने ज़रूर बहुत मुनाफा कमाया होगा। अगर वह ये 5,000 सोने के सिक्के भी काट लेता तो भी उसे काफ़ी मुनाफा होता। अगर वह स्वर्गीय खजाने के द्वार पर होता तो उसके पास वीआईपी कार्ड होता और वह 20,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के बचा सकता था, लेकिन इस शहर में स्वर्गीय खजाने का द्वार तो था ही नहीं। ठीक है सर, हम आपको छूट देंगे। अगली बार अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया फिर आइएगा, मैनेजर ने कहा। अथर्व को जाते हुए देखकर उसके पास झट से हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। लो, अथर्व ने तुरंत कई जेड क्रिस्टल कार्ड निकाले। उन पर बिखरे सोने के सिक्के मिलकर काफ़ी थे। मैनेजर भी हैरान था, इस युवक के पास तो वाकई इतने सारे जेड क्रिस्टल कार्ड थे। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंचने से पहले उसने 4 जेड क्रिस्टल कार्ड स्वाइप किए। अथर्व ने औषधीय जड़ी बूटियां और कठपुतली बनाने का सामान अपने स्पेस बैग में भर लिया और दुकान से बाहर निकल गया। और अथर्व के जाने के तुरंत बाद खजाना इकट्ठा करने वाले गेट से 4 आकृतियां चमकती हुई बाहर आईं और धीरे धीरे अथर्व के पीछे चलने लगीं। आवश्यक वस्तुएं खरीदने के बाद अथर्व ने तुरंत फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में लौटने की योजना बनाई ताकि एक शांत जगह ढूंढी जा सके जहां वह कुछ समय के लिए एकांत में रह सके, ये देखने के लिए कि क्या वह रक्त आत्मा सील की खेती कर सकता है और कठपुतलियों को तैयार कर सकता है। रक्त आत्मा मुहर की साधना के बारे में सोचते ही अथर्व की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस रक्त आत्मा मुहर की साधना बहुत कठिन थी। सबसे पहले व्यक्ति को अपने ही सार रक्त और कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करके उन्हें एक गोली में परिशोधित करना पड़ता था। फिर गोली लेकर उसे परिशोधित करना पड़ता था और अंत में आत्मिक शक्ति की सहायता से मुहर को संघनित किया जा सकता था। केवल रक्त आत्मा मुहर की साधना करके ही राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने के लिए पशु नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया जा सकता था। और यह सार रक्त व्यक्ति के अस्थि मज्जा से प्राप्त सार रक्त होना चाहिए था। इसमें शामिल दर्द अकल्पनीय था। छोटे से कस्बे से निकलकर उड़ती आत्मा संप्रदाय की ओर वापस जाते हुए सड़क पर बहुत कम लोग थे। एक पहाड़ी घाटी से गुजरते हुए दोपहर का समय था। मौसम चिलचिलाती गर्मी के दौर में पहुंच गया था। घाटी में उगे जंगली पौधे और फूल आसमान में ऊंचे लटकते हुए तेज धूप में तप रहे थे। हवा में गर्मी का माहौल था। नीला आसमान बादलों से रहित था। तपती धूप घाटी को झुलसा रही थी। घाटी की चट्टानों से धूसर धुंध जैसी भाप उठ रही थी जो हवा में नीचे तैर रही थी, जिससे घुटन महसूस हो रही थी। तभी अथर्व की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति डूब गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। रुको। एक क्षण बाद अथर्व के पीछे से एक आवाज़ आई, तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या अब तुम बाहर आने को तैयार हो? अथर्व पलटा। 4 हटे कट्टे आदमी उसके सामने प्रकट हुए। वे सभी लगभग 20 साल के थे। उनमें से एक थोड़ा बड़ा था, शायद 30 साल का, हरे रंग का लंबा लबादा पहने हुए और उसके चेहरे पर एक निशान था। बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे सौंप दो, जख्मी चेहरे वाले आदमी ने अथर्व को घूरते हुए कहा। तुम कौन हो? अथर्व ने चारों पुरुषों की आभाओं का आकलन करते हुए धीरे से पूछा। सबसे निचली साधना 6ठे स्तर का मार्शल सैनिक था, उसके बाद 8वें स्तर का मार्शल सैनिक और 9वें स्तर का मार्शल सैनिक भी था, जबकि दागदार चेहरे वाला व्यक्ति दूसरे स्तर के मार्शल मास्टर क्षेत्र में था। जहां तक उसके पीछे आने वाले इन 4 आदमियों की बात है, अथर्व को पहले ही उनका आभास हो गया था। मिस्टी सिटी पर्वत श्रृंखला में वह हमेशा सतर्क रहता था, इसलिए उसे लंबे समय से अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखने की आदत थी। जैसे ही वह खजाना इकट्ठा करने वाले द्वार से बाहर निकला, अथर्व को आभास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तुम्हें ये बताना बेकार है कि हम कौन हैं। ये बस तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम अपनी दौलत का दिखावा कर रहे हो, इसलिए जाओ और मर जाओ। बगल में 6ठे स्तर के मार्शल सोल्जर की साधना वाला आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया।
उसके हाथ में एक तपती हुई आग की हथेली जम गई। उसके पैरों के नीचे ट्रू क्यूई टिमटिमा रही थी और उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। अथर्व की ओर टूट पड़ा। हम देखते हैं कौन मरता है। अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। जैसे ही 6 परतों वाले मार्शल योद्धा का ज्वलंत हथेली का निशान उस तक पहुंचने वाला था, उसका पैर अचानक जमीन से टकराया। उसका शरीर थोड़ा झुका और फिर उसका पूरा शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह अचानक तनावग्रस्त हो गया। इसी तरह एक ज्वलंत सा चींची बाहर निकली। जैसे ही एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट हुआ, अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुट्ठी का निशान भी सघन हो गया। मुट्ठी के निशान के ऊपर आग की लपटें फैल गईं और एक तीखी गंध फैल गई। अंततः वह बिजली की तरह उसके बगल में दिखाई देने वाले हथेली के निशान पर जोर से टूट पड़ी। मुट्ठी में समाई तेज हवा सीधे हवा को चीरती हुई निकल गई। एक अदृश्य शक्ति जो एक तीखी गंध लिए हुए थी, उस ज्वलंत हथेली के निशान से जोरदार टक्कर मार दी। बैंग बैंग। जहां दोनों सेनाएं टकराईं, वहां भारी और धीमी दबी हुई आवाजें गूंजी। चारों ओर लपटें फैल गईं और एक तीखी गंध फैल गई। इस गर्मी में यह एक घनी धूसर लहर में फैल गई जो न तो बादलों जैसी लग रही थी और न ही धुंध जैसी। अथर्व की मुट्ठी से निकला शक्तिशाली बल 6 परतों वाले मार्शल योद्धा की हथेली पर पड़ा, जिससे प्रतिद्वंद्वी का शरीर तुरंत नीचे गिर गया। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से हड्डियां टूटने की आवाज आई। 6 परतों वाले मार्शल योद्धा ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली, लेकिन चीख शांत होने से पहले ही अथर्व के चेहरे पर उदासीनता छा गई। उसका बायां हाथ बिजली की तरह चमक उठा और उसके हाथ की मुहरें बदल गईं। उसकी उंगलियों पर अचानक 5 ज्वलंत उंगलियों के निशान जम गए। तुरंत 5 ज्वलंत सच्ची क्यूई ऊर्जाएं बाढ़ की तरह उमड़ पड़ीं और 5 उंगलियों के निशान 6 परतों वाले मार्शल योद्धा की ओर बहुत करीब से तेजी से बढ़े। अग्नि छाया उंगली। इस समय अथर्व की अग्नि छाया उंगली की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा प्रबल थी। इसके अलावा यह विशालकाय व्यक्ति केवल 6 स्तरीय मार्शल योद्धा स्तर पर था। अथर्व स्वयं पहले से ही 8 स्तरीय मार्शल योद्धा स्तर पर था। साधना में 2 स्तरों का अंतर बहुत बड़ा था। हुश 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 हुश। पास से देखने पर 5 ज्वलंत अंगुलियों के निशान, जिनमें अदृश्य और शक्तिशाली बल था, 6 परतों वाले उस विशालकाय व्यक्ति की छाती पर फट पड़े। उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर मुड़ गया और उसकी छाती पर 5 रक्तरंजित छिद्रों से खून बहने लगा। टकराना, ये सब पलक झपकते ही हो गया। 6 परतों वाला वह विशालकाय योद्धा जमीन पर गिरकर लाश बन चुका था। उसके बगल में खड़े बाकी 3 लोगों के चेहरे पर तुरंत डर के भाव उभर आए। अथर्व ने जमीन पर पड़ी लाश को ठंडेपन से देखा। उसने कभी किसी को भी जाने नहीं दिया जो उससे निपटने की कोशिश करता। अथर्व हमेशा से ही एक निर्णायक और निर्दयी स्वभाव का था। धुंधली पर्वत श्रृंखला में तपने के साथ अथर्व अपने दुश्मनों से और भी बेहतर तरीके से निपटना जानता था। अथर्व की आभा को महसूस करते हुए, जो अब उसके शरीर से बाहर निकलने से नहीं रोक पा रही थी, 2 परतों वाले मार्शल मास्टर के चेहरे पर भाव जम गए। उसके बगल में खड़े 2 लोगों के चेहरे भी धुंधले पड़ गए। पलक झपकते ही उनका एक साथी मर गया और इस समय अथर्व से निकलने वाली आभा में हत्या की मंशा का भी संकेत था। यह हत्या की मंशा किसी धारदार तलवार की तरह थी। खून देखने की तपिश के बिना किसी व्यक्ति में इतनी तेज आभा नहीं हो सकती। उनके सामने ये युवक निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभ्यासी होगे। मर जाओ। 8 परतों वाला मार्शल योद्धा विशालकाय आदमी दहाड़ा। उसका साथी मारा गया और वह गुस्से से भर गया। उसके हाथ में एक हरे रंग की लोहे की छड़ दिखाई दी। एक सिरा नुकीला था और दूसरा सपाट, किसी घुमावदार कृपाण की तरह। दोनों से तेज ठंडी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही यह हथियार 8 परतों वाले उस विशालकाय व्यक्ति के हाथ से निकाला गया, एक शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई, यहाँ तक कि घाटी में मौजूद कुछ बजरी भी तुरंत उड़ गई। पृथ्वी गुणित सच्चीची उसके शरीर से निकलकर सीधे अथर्व की ओर बढ़ी। इस समय शेष 9 परतों वाला मार्शल योद्धा और चेहरे पर जख्म के निशान वाला 2 परतों वाला मार्शल मास्टर भी एक साथ अथर्व की ओर झपटे। उनकी प्रचंड सच्चीची उमड़ पड़ी, जिससे एक पूर्ण घेरा बन गया। उन्होंने कुछ भी नहीं रोका। ये स्पष्ट था कि इन तीनों ने इस तरह की सड़क किनारे डकैती 1-2 बार से ज्यादा की थी। वे बस अपने विरोधियों को जल्द से जल्द मार डालना चाहते थे, बिना किसी धार्मिकता के। अथर्व का चेहरा गहरा गया। इस स्थिति में वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। ये कुछ लोग उसे परेशान करने के लिए काफ़ी नहीं थे और यहाँ कोई और भी नहीं था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। अगर साथ आए हो तो साथ मरोगे भी। अथर्व ने ठंडी सांस ली। उसके शरीर में मौजूद असली क्यूई उसकी चौड़ी और मोटी मेरिडियन से तेजी से बह रही थी, मानो कोई बाढ़ आ गई हो। उसने झट से हाथ की मोहरें बना लीं। नीला आत्मा कवच। तुरंत अथर्व का शरीर हल्के पीले रंग के शल्कों की एक परत से ढक गया, जो बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसकी पूरी आभा नाटकीय रूप से उभर आई। वह भी 8 परत वाले मार्शल योद्धा के स्तर पर था, लेकिन अथर्व से निकलने वाली आभा विरोधी 8 परत वाले मार्शल योद्धा की आभा से कहीं ज्यादा प्रबल थी।
अगर प्रतिद्वंद्वी की आभा भारी बारिश जैसी थी तो अथर्व की आभा मूसलाधार बारिश जैसी थी। ये सब इसलिए था क्योंकि अथर्व की शिरोबिंदु रेखाएं उसी स्तर के साधकों की तुलना में कहीं अधिक चौड़ी और मोटी थीं। उसकी सच्ची ची का प्रवाह तेज और अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसका आभामंडल कहीं अधिक प्रबल था। दूसरे शब्दों में, जब वही आक्रमण अथर्व द्वारा किया जाता तो उसकी शक्ति कहीं अधिक होती। नीला आत्मा कवच अपने शरीर पर धनके हुए जैसे ही तीनों प्रतिद्वंद्वी अचानक आश्चर्यचकित हुए, अथर्व की हथेली अचानक बाहर निकली। एक पीली हथेली का निशान सघन हो गया। उसका पैर जमीन पर जोर से पड़ा और उसके पैरों के तलवों से पीली सच्चीची ऊर्जा उमड़ पड़ी। जमीन पर शक्तिशाली सच्चीची का उतार चढ़ाव एक विशाल धक्का देने वाली शक्ति में बदल गया, जिससे अथर्व एक काली छाया में बदल गया जो सीधे उस 8 परतों वाले मार्शल योद्धा की ओर बढ़ रही थी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। एक द्वितत्व मार्शल कलाकार। 8 परतों वाला मार्शल योद्धा अपना हथियार पकड़े हुए आश्चर्यचकित भाव से बोला। उसने उसमें और भी अधिक सच्ची क्यूई डाली जिससे प्रकाश की एक धार निकली। प्रकाश की धार एक शक्तिशाली बल लेकर वायु प्रतिरोध को चीरती हुई अथर्व की ओर एक गर्जना के साथ तेजी से बढ़ी। हवा में अथर्व ने हथियार से निकलती प्रकाश की धार को उदासीनता से देखा। उसकी आकृति अचानक अविश्वसनीय रूप से चमक उठी और उसकी छाती प्रकाश की शक्तिशाली धार से बाल बाल बच गई। उसकी हथेली सीधे 8 परतों वाले मार्शल योद्धा जैसे विशालकाय व्यक्ति पर टूट पड़ी। 8 परतों वाले मार्शल योद्धा के चेहरे पर डर के भाव थे। उसने प्रतिद्वंद्वी की इतनी तेज रफ्तार की उम्मीद नहीं की थी। उसने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर एक पीले रंग का सुरक्षा कवच बना लिया और घबराहट में उसने अथर्व की ओर अपनी हथेली का निशान भी बनाया। सघन हथेली के निशान, जिसमें एक शक्तिशाली बल था, ने वास्तव में अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को नष्ट कर दिया। हालांकि इस समय अथर्व की आंखों ने एक तीखी नजर डाली। वह बिल्कुल भी नहीं हिला और चकमा देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने प्रतिद्वंद्वी की हथेली को अपने कंधे पर गिरने दिया, जबकि उसी समय अथर्व की हथेली का निशान 8 परतों वाले मार्शल योद्धा के सीने पर सीधा पड़ा। हथेली के निशान ने सीधे 8 परत वाले मार्शल योद्धा के सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और हथेली के निशान के भीतर की शक्तिशाली शक्ति बाहर निकल आई। बैंग बैंग, पूरी घाटी में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। 8 परतों वाले उस विशालकाय आदमी ने मुंह भर खून थूक दिया और उसका शरीर उड़कर घाटी में एक बड़ी चट्टान से जोर से टकराया, जिससे चट्टान टूट गई। ये सब, हालांकि वर्णन करने में काफी समय लगा, सिर्फ 2 सेकंड में पूरा हो गया। अपने नीला आत्मा कवच और शक्तिशाली शरीर के बल पर अथर्व ने सीधे प्रतिद्वंद्वी की हथेली का सामना किया। जैसी कि उम्मीद थी, प्रतिद्वंद्वी की हथेली से उसकी रक्त क्यूई में थोड़ी वृद्धि के अलावा कोई चोट नहीं लगी। मर जाओ बच्चे। इस समय 9 परत वाले मार्शल योद्धा बड़े आदमी की मुट्ठी का निशान अंतरिक्ष को तोड़ता हुआ अथर्व की पीठ की ओर जा गिरा, जो पहले से ही पहुंच के भीतर था। अथर्व को पहले से ही इन सब का अंदाजा था। तीनों ने लगभग एक साथ हमला किया था और वह इस समय उनके संयुक्त हमले की चपेट में था और उसे एक साथ तीनों से निपटना था। पीछे से आती हुई शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए, और अभी भी थोड़ी ही दूरी बाकी थी, उसकी पीठ पहले से ही उस शक्तिशाली बल के प्रभाव से सुन्न हो चुकी थी। 9 स्तर वाले मार्शल योद्धा की साधना 8 स्तर वाले मार्शल योद्धा की साधना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अथर्व ने अपना सिर नहीं घुमाया। उसने बस अपनी आस्तीन हिलाई और एक पीली रोशनी तुरंत चमक उठी। उसका शरीर सीधा आगे की ओर उछला। उसके सामने 2 परतों वाले मार्शल मास्टर की हथेली सीधी उसकी ओर आ रही थी। 2 परतों वाले मार्शल मास्टर की हथेली सीधे अथर्व के सिर से टकराए। उसके सिर में झुनझुनी सी हुई और उसके बाल बिखर गए। अथर्व की तेजी ने 2 परत वाले मार्शल मास्टर को भी चौंका दिया, लेकिन उसके हाव भाव और भी गंभीर हो गए। उसने अथर्व को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और बिजली की तरह फिर से झपटा। एक पल में उसके हाथ में एक हल्की काली लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार का शरीर एकदम सफेद था और तलवार की ऊर्जा आकाश में भर गई, जिससे शक्तिशाली बल की धारियां निकल रही थीं जो पंखे के आकार में अंतरिक्षीय वायु प्रवाह को चीरती हुई अथर्व के सामने के स्थान को पूरी तरह से घेर रही थीं। अथर्व तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने हाथों की मुहरें बना लीं और उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एकत्रित हो गई। भयानक वायु दाब के कारण अंतरिक्ष विकृत होने लगा। एक शक्तिशाली आभा फैल गई और एक लाल आध्यात्मिक कृपाण संघनित हो गया। लाल आध्यात्मिक कृपाण के चारों ओर अंतरिक्षीय लहरें घूम रही थीं और तेज हवा की गर्जना सुनाई दे रही थी। सेबर सोल स्लैश। अथर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित लाल आध्यात्मिक कृपाण ने तुरंत ही आकाशीय वायु प्रवाह को चीर दिया। उसके चारों ओर वायु प्रवाह, मानो ताई पर्वत नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो, एक प्रचंड बल लेकर उसके सामने तलवार की ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर वार कर रहा हो। आध्यात्मिक कृपाण शून्य को चीरता हुआ निकल गया। एक ही वार से इसने सीधे अंतरिक्ष को कंपना शुरू कर दिया। बल गर्जना करता हुआ अंतरिक्ष में ध्वनि विस्फोट पैदा कर रहा था। कृपाण ऊर्जा ने कई प्रतिबिंबों को जन्म दिया जो एक भयानक शक्ति लेकर आए थे। एक चमकदार रोशनी तुरंत फूट पड़ी।
इस समय अथर्व का स्पिरिट मास्टर स्तर पहले ही 8 परतों वाले स्पिरिट स्कॉलर तक पहुंच चुका था और उसके कृपाण सोल स्लैश की शक्ति के एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। इस भयानक आध्यात्मिक कृपाण ने जख्मी चेहरे वाले बड़े आदमी की तलवार की ऊर्जा को छुआ, लेकिन सीधे उसे भेद दिया। बस जगह तुरंत मुड़ गई और भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव अंततः फूट पड़े। ये सब जख्मी चेहरे वाले बड़े आदमी की उम्मीद से परे था। ये कृपाण ऊर्जा पहले ही उसके शरीर पर भयंकर वार कर चुकी थी। फुश, कोई जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ, बस ऊर्जा के टुकड़े होने की आवाज आई। जख्मी चेहरे वाले आदमी के चारों ओर का सुरक्षात्मक ऊर्जा आवरण दरकने लगा। एक अविश्वसनीय रूप से तेज बल फैल गया, जिससे आसपास का स्थान विकृत हो गया। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बढ़ गया और जैसे ही खून की धुंध बरसने लगी, उसकी पुतलियां भय से चौड़ी हो गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक आत्मा गुरु था और उसने जो इस्तेमाल किया था वह एक आत्मा तकनीक थी। हुश हुश, तलवार की एक प्रचंड रोशनी ब्लेड की रोशनी से भेदी गई और अथर्व को अपनी चपेट में लेती रही। जैसे ही दागदार चेहरे वाला आदमी मारा गया, तलवार की रोशनी ऊर्जा में बदल गई और शून्य में विलीन हो गई। अथर्व का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। ब्लेड सोल स्किल के इस्तेमाल में काफी आध्यात्मिक शक्ति खर्च हो रही थी। लगभग उसी समय सामने से एक चीख सुनाई दी। छोटे ड्रैगन ने 9 स्तरीय मार्शल कलाकार की गर्दन पर काट लिया और वह आदमी तुरंत एक सूखी लाश में बदल गया। अभी मरा नहीं। अथर्व उस 8 स्तरीय मार्शल कलाकार की ओर बढ़ा जो एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ा था। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका मुंह और सीना खून से सने हुए थे। वह इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था और जैसे ही उसने अथर्व को अपनी ओर आते देखा, उसने डर और भय से अपना सिर हिलाया, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था। इस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दुबला पतला नौजवान इतना भयानक रूप से बलवान हो सकता है। उन्होंने गलतफहमी जताई थी और उनके संप्रदाय के लोगों ने भी गलतफहमी जताई थी। अच्छा हुआ कि तुम मरे नहीं, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके हाथों की मुहरें बदल गईं और एक पंजे का निशान तुरंत उस आदमी के सिर के ऊपर दब गया। एक विशाल भक्षणकारी शक्ति बाहर निकली। जब उस आदमी ने अपनी आखिरी करुण पुकार लगाई तो उसकी त्वचा धीरे धीरे मुरझाकर सूख गई। 15 मिनट बाद वह एक सूखी लाश में बदल गया। संग्रह खजाना द्वार, मैं बाद में तुम्हारे साथ यह कर्ज चुका दूंगा। अथर्व ने अपनी मुहर हटा ली, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उस आदमी की असली चीख को निगलते हुए उसने उस आदमी के मन से जान लिया कि जिन लोगों ने उसे रोकने और मारने के लिए इन 4 लोगों को भेजा था, वे संग्रह खजाना द्वार के लोग थे। हालांकि गैदरिंग ट्रेजर गेट इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी घराना था, पर पर्दे के पीछे वे जो करते थे वह था बिना किसी खर्च के किसी को रोककर मारने का धंधा। अगर उन्हें कोई कमजोर ताकतवर व्यक्ति मिल जाता जो अपने भंडार में मौजूद धन का खुलासा कर देता तो उसे तुरंत रोककर मार दिया जाता। चारों लाशों की कुछ देर तक तलाशी लेने के बाद सिर्फ जख्मी चेहरे वाले आदमी के पास एक स्थानिक थैला मिला। अथर्व ने मालिक को पहचानने के लिए खून की बूंदें टपका दी और स्थानिक थैले में झांक कर देखा। उसमें 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्के थे, साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा दूसरी दर्जे की गोलियां और दूसरी चीजें भी थीं। फसल औसत दर्जे की थी। हिस हिस, छोटे ड्रैगन का शरीर तुरंत फिर से फैल गया। उसके विशाल शरीर ने अपना विशाल मुंह खोला और चारों लाशें निगल ली गईं। हम वापस जा रहे हैं, अथर्व ने धीरे से कहा, लिटिल ड्रैगन के छोटे सिर को सहलाते हुए जैसे ही उसने अपना शरीर सिकोड़ा और फिर से उसके कंधे पर कुंडली मार ली। चिरप चिरप, छोटे ड्रैगन ने अपनी जीभ हिलाई, अपना छोटा सा सिर उठाया और स्नेहपूर्वक अथर्व की गर्दन से चिपक गया। मनुष्य और जानवर के उड़ती आत्मा संप्रदाय में वापस लौटने के बाद लिटिल ड्रैगन को अथर्व के अनुरोध पर उसकी आस्तीन में प्रवेश करना पड़ा। नमस्ते जूनियर भाई। रास्ते में उड़ती आत्मा संप्रदाय के सभी साधारण शिष्यों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। भाई, जब वे अपने निवास पर पहुंचे तो पायल तुरंत उनका स्वागत करने आई। उनके छोटे से चेहरे पर मुस्कान थी। आओ, भाई ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, देखो तुम्हें पसंद आते हैं या नहीं। अथर्व ने हल्के से मुस्कुराते हुए स्पेशल बैग से पायल के लिए खरीदे गए ढेर सारे कपड़े और स्कर्ट निकाले। बहुत सारे, पायल के पास पहनने के लिए नए कपड़े हैं, शुक्रिया भाई। पायल तुरंत खुशी से उछल पड़ा और अथर्व के चेहरे पर एक खुश चुंबन दिया। जूनियर भाई, आप वापस आ गए। शीना मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और गौरव भी वहां था। हाँ, अथर्व ने धीरे से उत्तर दिया और फिर गौरव से पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या उड़नशील आत्मा संप्रदाय में कोई सुरक्षित साधना कक्ष है? मैं साधना करने के लिए कुछ दिनों के लिए एकांत में जाना चाहता हूँ। एक सुरक्षित गुप्त कक्ष। गौरव ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि एक सुरक्षित गुप्त कक्ष वह स्थान था जहां प्रवीण सिंह और अन्य लोग स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास नहीं कर सकते थे। हाँ, ये पीछे पहाड़ पर है जहां गुरुदेव आमतौर पर एकांत में साधना करते हैं। गौरव ने पूछा, इस बार छोटे भाई कितने समय तक एकांत में रहेंगे? पता नहीं, कम से कम आधा महीना या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, अथर्व ने कहा।
इस बार एकांत में रक्त आत्मा मोहर की साधना की योजना के अलावा अथर्व कठपुतलियों को परिष्कृत करने का भी इरादा रखता था, जिसके लिए काफी समय की आवश्यकता होती। निवास से अधिक दूर नहीं, पीछे पहाड़ में झरने के पीछे एक बड़े चट्टानी पहाड़ के अंदर गुप्त कक्ष स्थित था। गौरव के नेतृत्व में अथर्व गुप्त कक्ष में पहुंचे। कक्ष मोटी चट्टानों से घिरा हुआ था। एक बार भारी पत्थर का दरवाजा बंद हो जाने के बाद कक्ष को अंदर से खोले बिना खोला नहीं जा सकता था। अतीत में यह आनंदा शास्त्री का साधना कक्ष था। अथर्व गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ और चारों ओर देखा। कक्ष विशाल था, जो उसकी जरूरतों के लिए पर्याप्त था। जहां तक छोटे ड्रैगन की बात है, अथर्व ने छोटे ड्रैगन को गुप्त कक्ष के बाहर पहरा देने को कहा। इससे न केवल उसकी सुरक्षा होगी, बल्कि छोटे ड्रैगन को पीछे पहाड़ पर अकेले खेलने का मौका भी मिलेगा। पहले इसे परिष्कृत करो। अथर्व पालथी मारकर बैठ गया और एक हाथ की मुहर बना ली। 8 स्तरीय मार्शल कलाकार से उसने जो सच्ची की हुई ऊर्जा ग्रहण की थी, वह अभी तक परिष्कृत नहीं हुई थी। इसे परिष्कृत करने के बाद रक्त आत्मा मुहर की साधना करना अधिक निश्चित होगा। एक क्षण के बाद अथर्व साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में समाहित सच्ची ची ऊर्जा को परिष्कृत करने लगा। ये धीरे धीरे शुद्ध सच्ची ची में परिवर्तित हो गई, उसकी शिरोबिंदुओं से प्रवाहित होकर अंततः उसके दानत्यन और ची सागर में प्रवेश कर गई। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया। अथर्व एक हल्की पीली रोशनी में लिपटा हुआ था और उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। सब कुछ एक अद्भुत अवस्था में पहुंच गया था। पहाड़ों की एक सतत श्रृंखला में, पहाड़ों के भीतर राजसी बादलों की चोटियां खड़ी चट्टानों से चमक रही थीं। पहाड़ की ढलान पर जंगल थे जहां बादल और धुंध छट रहे थे, और पहाड़ हरी भरी हरियाली से आच्छादित थे, जिसके नीचे उत्कृष्ट नक्काशीदार छतों वाली इमारतों का एक विशाल परिसर छिपा हुआ था। इन पहाड़ों के बीच एकांत चोटी पर घने पेड़ों से ढका पहाड़ था और हरे बांसों का एक छायादार क्षेत्र भी था। आसपास की पहाड़ियां खड़ी थीं। ऊपर से नीचे देखने पर ऊबड़ खाबड़ गहरे हरे पहाड़, पहाड़ों को ढन के घने छायादार पेड़ और विशाल नीला आकाश, जिसमें कुछ अलौकिक बादलों की झलकियां थीं, एक मनोरम दृश्य बना रहे थे। पहाड़ की चोटी पर इस समय टिमटिमाती परछाइयों के बीच एक औरत दूर तक देख रही थी। वह औरत स्नेह से देख रही थी, उसकी आंखें स्थिर और खामोश थीं और उसकी भौहों के बीच हल्का सा दुख था। बहन देवांशी, एक स्पष्ट आवाज आए और फिर पहाड़ की चोटी पर 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुईं। सामने वाली एक नेक स्वभाव और सुंदर रूप वाली युवती थी और कोई नहीं बल्कि खुशी। उसके बगल में एक जवान लड़की थी जिसकी पतली भौहें, खूबसूरत बड़ी आंखें और गोरी त्वचा थी। हल्के रंग की लंबी पोशाक उसके शरीर के उभारों को उभार रही थी और उसके चेहरे पर एक लाल निशान था। वह छाया थी, खुशी की नौकरानी। खुशी, छाया, तुम यहाँ क्यों हो? महिला ने अपना सिर घुमाया और उन दोनों की तरफ हल्की सी मुस्कुराए। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी, लेकिन किसी की भी किस्मत अच्छी नहीं थी कि वह उसे देख सके। मैंने अभी अभी अपनी साधना पूरी की है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने कल ड्रैगन रैंकिंग में प्रवेश किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ, खुशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये तो ड्रैगन रैंकिंग में आखिरी स्थान है, खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी जानकारी काफ़ी अच्छी है। संप्रदाय के कई पुरुष शिष्य अब सिस्टर देवांशी के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टर देवांशी के अब कई प्रशंसक होंगे, नौकरानी छाया ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटी लड़की, देवांशी धीरे से मुस्कुराया और तीनों लड़कियां तुरंत पहाड़ की चोटी पर खेलने और हंसने लगीं। 7 दिन बाद उल्टी आत्मा संप्रदाय के गुप्त कक्ष में अथर्व एक घने मिट्टी जैसे पीले प्रभामंडल में लिपटा हुआ था। उसकी आभा 7 दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। फुश, उसने गंदी हवा की सांस छोड़ी और आसपास की आभा मिट्टी की पीली रोशनी के साथ उसकी त्वचा और रोमछिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में समाहित हो गई। मैं मार्शल आर्टिस्ट के 8वें स्तर के अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं, जो एक झिलमिलाती रोशनी से भरी थीं। इस समय अपने शरीर में सच्ची ची के स्तर को महसूस करते हुए 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की सच्ची ची को परिष्कृत करने और अशुद्धियों को दूर करने के बाद उसे जो हासिल हुआ वह मार्शल आर्टिस्ट के 8वें स्तर के शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक की वृद्धि मात्र थी। अब रक्त आत्मा मुहर की साधना शुरू करने का समय आ गया है। अथर्व ने रक्त आत्मा मुहर की साधना की प्रक्रिया को याद करते हुए भौहें चढ़ाईं, जिससे वह थोड़ा भयभीत भी हो गया था। बस, अथर्व ने गुप्त कक्ष में अग्नि ड्रैगन कड़ाही निकाली और फिर ढेर सारी औषधीय सामग्रियां निकालीं, जैसे दूसरे तट की आत्मा घास, आध्यात्मिक चर्बी, रक्त संचय करने वाला गैनोडर्मा वगैरह। ये सभी बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां थीं। मैं जोखिम उठाऊंगा, अगर तुम कष्ट नहीं सहोगे तो तुम श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाओगे, अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा। रक्त आत्मा मुहर की सफलतापूर्वक साधना करने के बाद वह राक्षसी जानवरों को अपने उपयोग के लिए नियंत्रित कर सकेगा और उसकी शक्ति अदृश्य रूप से बढ़ जाएगी। इन सब के लिए थोड़ा कष्ट किस बात का? दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अग्नि ड्रैगन के मुख से एक हाथ की मुहर बनकर आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रवाह प्रक्षेपित हुआ और तुरंत ही अग्नि ड्रैगन कड़ाही में एक प्रचंड ज्वाला भर गई।
अथर्व ने अपनी आस्तीन के एक झटके से अग्नि ड्रैगन कड़ाही में एक औषधीय पदार्थ डाला। जैसे ही औषधीय सामग्री अग्नि ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश करती, एक प्रचंड ज्वाला तुरंत उसे घेर लेती। ज्वाला लगातार प्रचंड गर्मी छोड़ती रहती और क्षण भर बाद औषधीय सामग्री धीरे धीरे पिघलने लगती। इन सब पर नियंत्रण रखते हुए अथर्व ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। रक्त आत्मा मुहर को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय सामग्रियां मूलतः तृतीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल थीं। अथर्व को लगा कि उसे तृतीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में अभी भी मुश्किल होगी, लेकिन इन औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत किया जा सकता था। लेकिन ये स्वाभाविक रूप से अन्य औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करने की तुलना में कहीं अधिक श्रमसाध्य था और इसमें लगने वाली आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। अग्नि ड्रैगन कड़ाही में लपटें उठने लगी और पूरे गुप्त कक्ष का तापमान भयावह रूप से झुलसने लगा। लपटों में औषधीय पदार्थ आध्यात्मिक द्रव में बदलने लगे। फिर अथर्व ने दूसरी औषधीय सामग्री भी अग्नि ड्रैगन कड़ाही में डाल दी। इस उच्च तापमान में वह औषधीय सामग्री भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मुरझा गई और फिर धीरे धीरे परिष्कृत होने लगी। इस तरह पूरे 3 घंटे बीत जाने के बाद अथर्व के सामने केवल दूसरे किनारे की आत्मा घास, आध्यात्मिक वसा और रक्त संचय करने वाला गैनोडर्मा ही बचा था। ये 3 औषधीय पदार्थ सबसे महंगे और परिष्कृत करने में सबसे कठिन भी थे। ये 3 औषधीय पदार्थ रक्त आत्मा मुहर की साधना के लिए सबसे ज़रूरी वस्तुएं भी थीं। औषधीय पदार्थों को परिष्कृत करने में 3 घंटे लगने के बाद अथर्व को लगा कि उसके मन की आध्यात्मिक शक्ति काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। एक क्षण के लिए झिझकने के बाद अथर्व ने अपनी स्थानिक अंगूठी से स्पिरिट जेड बेड निकाला और स्पिरिट जेड बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। एक अदृश्य ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। इस ऊर्जा का उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था और इस स्थिति में ये काफ़ी मददगार साबित हो रही थी। दूसरे किनारे की आत्मा घास को अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में डालकर अथर्व ने उसे परिष्कृत करना जारी रखा। दूसरे किनारे की यह आत्मा घास पूरी तरह से सफ़ेद थी और सघन ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में प्रवेश करने के बाद हालांकि जड़ी बूटी की पत्तियां और शाखाएं मुरझा गई थीं, लेकिन बीज का तना जल्दी नहीं मुरझाया। इसके बजाय उसने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित की जो मानो लपटों के परिष्करण का प्रतिरोध कर रही थी। अथर्व को आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरे किनारे की आत्मा घास का इस्तेमाल अक्सर ग्रेड 3 के अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था और यहाँ तक कि कई ग्रेड 4 के अमृत भी इसका इस्तेमाल करते थे। पूरे आधे घंटे के बाद दूसरे किनारे की स्पिरिट ग्रास के तने से धीरे धीरे सफ़ेद कमल के पत्ते बहने लगे और फायर ड्रैगन कॉल्ड्रॉन के भीतर से एक समृद्ध हर्बल सुगंध फैल गई। अथर्व ने अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के अंदर की स्थिति को भांप लिया। शोधन जारी था। परिष्कृत स्पिरिट द्रव अभी अंतिम उत्पाद नहीं बना था। स्पिरिट द्रव से सभी अशुद्धियां निकालना जरूरी था। समय फिर बीतता गया और अगले दिन शाम तक ऐसा ही चलता रहा। अथर्व स्पिरिट जेड बेड पर लेटी हुई पहले से ही पीली पड़ चुकी थी। इतना लंबा नशा सचमुच असहनीय था और इस बार रक्त संग्रह करने वाले गैनोडर्मा के आखिरी डंठल को भी सघन स्पिरिट द्रव में परिशोधित किया गया। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के अंदर काफ़ी मात्रा में स्पिरिट द्रव इकट्ठा हो रहा था। अथर्व ने अपने हाथों की मुहरें हटाईं और जल्दी से एक अमृत अपने मुंह में डाल लिया। पहला चरण आखिरकार आसानी से पूरा हो गया। अब उसे दूसरा चरण करना था, अपने शरीर के भीतर मौजूद स्पिरिट फायर का इस्तेमाल करके अपनी अस्थि मज्जा से शुद्धतम सार रक्त निकालना। अथर्व इस समय इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। सोच रहा था कि क्या वह इसे झेल पाएगा। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में उनके गुरु आत्मा पूज्य संत हैन ने भी उल्लेख किया था कि यदि किसी का शरीर आत्मा अग्नि की जलन को सहन नहीं कर पाता तो सबसे अच्छी स्थिति में तो वह लकवाग्रस्त और गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और भविष्य में रक्त आत्मा मुहर की साधना करने में असमर्थ हो जाएगा। सबसे बुरी स्थिति में वह आत्मा अग्नि द्वारा सीधे जलकर राख हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी सांसों को समायोजित करते हुए अथर्व की भौहें कस गईं, उसकी आंखें अभूतपूर्व गंभीरता से भर गईं। शुरू करो, अथर्व ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा। सार रक्त निकालने की विधि उसके मन में पहले से ही गहराई से बैठ चुकी थी। उसने एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई, मन को स्थिर किया और स्पिरिट जेड बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके मन में चेतना के स्पिरिट एनर्जी सागर के भीतर उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। तभी अथर्व कांप उठा। उसके हाथ में लगी अजीब सी मुहर और भी सख्त हो गई। हुश हुश, एक पल में अथर्व के शरीर में सिर से पैर तक चिलचिलाती आध्यात्मिक अग्नि फैल गई। लपटें उसके शरीर की सतह पर नहीं बल्कि उसके भीतर केंद्रित थीं, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को ढांक रही थीं। जैसे ही आग भड़की, अथर्व का शरीर जोर से कांप उठा। उसके गले से निकली पीड़ा भरी चीख दब नहीं पाए। उसका पीला चेहरा तुरंत और भी पीला पड़ गया। अथर्व की पीड़ा भरी चीख के बाद उसके ध्यान भंग के क्षण में उसके शरीर के भीतर की आत्मिक अग्नि ने तुरंत नियंत्रण खो दिया। वह तुरंत उसके अंदर भड़क उठी और जलने लगी। झुलसाने वाली पीड़ा की लहरें बाहर की ओर निकल रही थीं। उसके आंतरिक अंग तुरंत आग की लपटों में घिर गए।
इस तरह का दर्द आम लोगों के बस की बात नहीं थी। आत्मिक अग्नि ने अपना नियंत्रण खो दिया था। यह उस समय जैसा नहीं था जब छोटे ड्रैगन ने अस्थि भक्षण करने वाली रक्त विलायक गोली के विषाक्त पदार्थों को जलाने के लिए अपनी लपटों को नियंत्रित किया था। हालांकि छोटे ड्रैगन के भीतर की सुनहरी लपटें आत्मिक अग्नि से कहीं ज्यादा तेज थीं, फिर भी छोटा ड्रैगन उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वे शरीर को ज्यादा नहीं जला रही थीं, उनका निशाना सिर्फ विषाक्त पदार्थ थे। लेकिन अब अथर्व की अपनी आत्मा की आग ने नियंत्रण खो दिया था और उसके भीतर हर जगह जलने लगी थी, जिससे भयंकर आवाजें निकल रही थीं। इस पीड़ा के बीच अथर्व ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को अपने शरीर में डुबो लिया। भयानक दर्द को सहते हुए उसने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में प्रवेश करने के लिए आत्मिक अग्नि को नियंत्रित किया। अपने मन के शरीर में प्रवेश करते ही अथर्व अपनी अदृश्य आत्मिक अनुभूति के माध्यम से अपने शरीर के भीतर की हर चीज को महसूस कर सकता था। इसी क्षण आत्मिक अग्नि ने उसके शरीर को भर दिया, जिससे उसकी शिरोबिंदु और मांसपेशियां भयंकर पीड़ा से जलने लगीं। झुलसती लपटें उसकी शिरोबिंदुओं से होकर गुजरी और उसे तीव्र पीड़ा हुई। और इस क्षण अथर्व ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर, उसके मांस और रक्त पर सच्चीची की एक परत घनीभूत होकर एक धुंधली झिल्ली में बदल गई है, जो आत्मिक अग्नि की जलन को रोक रही है। इस समय उसके मजबूत शरीर और कुछ समय पहले लिटिल ड्रैगन की सुनहरी लपटों के साथ उसके द्वारा की गई ढलाई ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक साधारण शरीर के साथ आत्मिक अग्नि की जलन उसे तुरंत राख में बदल सकती थी। हालांकि इस समय उसके मजबूत शरीर के बावजूद झुलसा देने वाली लपटें अभी भी उसके शरीर में भयानक रूप से फैल रही थीं। यह उच्च तापमान अथर्व के शरीर को, जो मांस और रक्त से बना था, लाल कर सकता था। भयानक तापमान के कारण अथर्व के चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसके शरीर के भीतर उसकी मेरिडियन इस उच्च तापमान के कारण सिकुड़ रही थीं। मूल रूप से चौड़ी और कठोर नाड़ियां उसके शरीर के भीतर इस उच्च तापमान वाले स्थान में सीधे मुड़ रही थीं और बेहद भयावह लग रही थीं। इकट्ठा हो जाओ, अथर्व ने दांत पीसते हुए अपने शरीर के भीतर से आध्यात्मिक अग्नि को वापस खींच लिया, जिससे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पूरी तरह से ढक गईं। आध्यात्मिक अग्नि को अस्थि मज्जा के भीतर से सार रक्त निकालने की जरूरत थी। उसके शरीर के भीतर की आत्मिक अग्नि तुरंत उसकी मांसपेशियों से सिकुड़ गई और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को बेहद गहराई से ढांक लिया, मानो मांस को हड्डियों से अलग कर रही हो। तुरंत ही आत्मिक अग्नि ने उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को ढांक लिया और जलने लगी। इस समय अथर्व की मांसपेशियों और हड्डियों के जलने के दर्द ने उसे लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दांत भींच लिए और उसके दांतों के बीच से खून रिसने लगा। ये तेज दर्द उसकी अस्थि मज्जा के भीतर से आ रहा था, जिससे अथर्व को ऐसा लग रहा था जैसे मौत ही राहत दे देगी, और वह इतना दर्द सह रहा था कि उसे लगा कि काश वह मर जाता। ये सचमुच एक ऐसा दर्द था जो जीने के काबिल नहीं होता, लेकिन अथर्व अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दांत पीसकर सहन किया। उसी समय जैसे ही आत्मा की अग्नि उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को जला रही थी, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों की सतह शुष्क और झुलसाने वाली होने लगी। साथ ही इस प्रक्रिया से उत्पन्न दर्द के कारण अथर्व के सभी रोम छिद्रों से खून और पसीना रिसने लगा। उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा, जिससे वह किसी प्रतिशोधी आत्मा जैसा भयानक दिखने लगा। दर्द बहुत तेज, असहनीय, आग की लपटों और जलती हड्डियों का दर्द कल्पना से परे था। यह ऐसी पीड़ा थी जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये पीड़ा अथर्व की कल्पना से भी ज्यादा गंभीर थी। अथर्व आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और दर्द से कराह उठा। उसके गले से निकली इस आवाज के साथ एक झुलसती हुई हवा का झोंका भी आया, जिससे उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसके शरीर के अंदर के तेज दर्द में कोई कमी नहीं आई। उसके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था, जिससे अथर्व लगातार बुरी तरह चीख रहा था, मानो कोई भूत रो रहा हो या भेड़िया दहाड़ रहा हो, और उसकी आवाज बिल्कुल वीरान लग रही थी। खुशकिस्मती से यह आवाज गुप्त कक्ष के बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। इस अमानवीय पीड़ा को सहते सहते उसके पूरे शरीर का मांस और खून धीरे धीरे सूख गया। अथर्व को अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अब और नहीं टिक पाएगा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। इस भीषण दर्द ने उसके दिमाग पर भी असर डाला, जिससे उसे चक्कर और नींद आने लगी। उसका पूरा शरीर कमजोर होने लगा। तभी स्पिरिट जेड बेड पर एक घना प्रकाश तुरंत फैल गया, मानो एक विशाल ऊर्जा फूटने वाली हो। मुझे डटे रहना होगा। अगर मैं रक्त आत्मा मुहर की सफलतापूर्वक साधना कर लूं, तो भविष्य में मेरी शक्ति अदृश्य रूप से बहुत बढ़ जाएगी। बलवान और दुर्बल के बीच का अंतर दृढ़ता में निहित है। अगर मैं दृढ़ रहूं, तो मैं बलवान बन सकता हूं। अथर्व ने हठपूर्वक प्रतिरोध किया, अपने मन को नियंत्रित किया और अपने शरीर में जलती हुई आत्मिक अग्नि को नियंत्रित किया। हालांकि उसका शरीर नरक से गुजर रहा था, उसका मन सूक्ष्म रूप से निर्मल और शून्य बना रहा। उसके पूरे अस्तित्व से अचानक एक रहस्यमय आभा निकली, मानो कोई वृद्ध साधु ध्यान में प्रवेश कर रहा हो। फुश, वह ऊर्जा जो स्पिरिट जेड बेड से बाहर निकलने वाली थी, उस समय अथर्व द्वारा उत्सर्जित आभा के तहत चुपचाप सिकुड़ने लगी, फिर स्पिरिट जेड बेड में वापस गायब हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया।
इस अंतहीन पीड़ा के बीच अथर्व की मांसपेशियों और हड्डियों के बाहर खून की एक हल्की परत रिसने लगी। उसने उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को ढक लिया, मानो खून की एक पतली झिल्ली हो। और इसी क्षण अथर्व के हाथों की मुहरें फिर से बदलने लगीं। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों पर रक्त की झिल्ली धीरे धीरे बहने लगी, उसकी मेरिडियन के साथ साथ धीमी गति से एकत्रित होने लगी। जब ये रक्त झिल्लियां एक साथ इकट्ठी हुईं, तो उन्होंने चमकीले लाल सार रक्त का एक समूह बनाया जो बह रहा था। अथर्व तुरंत अपनी शून्यता से बाहर आ गया, उसका हृदय आनंद से भर गया। ये सार रक्त वास्तव में उसकी अस्थि मज्जा से निकला सबसे शुद्ध सार रक्त था। उसने सार रक्त के समूह को अपने शरीर में तेजी से प्रवाहित होने के लिए नियंत्रित किया। जैसे ही यह सार रक्त उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हुआ, अथर्व ने अपनी आत्मिक ऊर्जा वापस खींच ली और उसके भीतर की आत्मिक अग्नि बुझ गई। जहां भी सार रक्त गुजरा, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों पर लाल धुंध की एक परत तेजी से जम गई। अपने रास्ते में जैसे ही यह उसकी शिराओं और मांस के संपर्क में आया, इसने एक हल्की लाल ऊर्जा गैस उत्सर्जित की। उसका शरीर, जो आत्मिक अग्नि से क्षतिग्रस्त हो गया था, तुरंत ठीक हो गया। उसका शरीर अंदर से बाहर तक और भी ठोस हो गया। इस क्षण अथर्व के पीले चेहरे पर रंगत लौट आए। अथर्व के शरीर से सार रक्त का एक घूंट निकला, जो सीधे अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर जा गिरा। उसी समय अथर्व के हाथों की मुहरें अचानक बदल गईं। अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर लपटें फिर से भड़क उठीं और अचानक एक भयानक तापमान के साथ भड़क उठीं। उस भयानक तापमान के प्रभाव में अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर मूल जड़ी बूटियों से निकला सार रक्त और आत्मा द्रव धीरे धीरे संघनित होने लगे। इकट्ठा हो जाओ, अथर्व की धीमी आवाज निकली। उसके हाथों की मुहरें लगातार बदल रही थीं, उसके शरीर की सारी आत्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर उसे अग्नि ड्रैगन कड़ाही में डाल रही थीं। उसके मन की आत्मिक ऊर्जा, जो धीरे धीरे ठोस होती जा रही थी, अदृश्य रूप से अग्नि ड्रैगन कड़ाही में समाहित होने लगी। उसकी आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और लपटें और भी जोर से भड़क उठीं। अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर गरजती लपटें कड़ाही की चारों दीवारों से टकरा रही थीं और फुसफुसाहट की आवाज़ें निकाल रही थीं। हालांकि अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर भीषण गर्मी थी, लेकिन कड़ाही का बाहरी हिस्सा ठंडा था, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि अग्नि ड्रैगन कड़ाही कोई साधारण वस्तु नहीं थी। अग्नि ड्रैगन कड़ाही में एक सघन आभा छा गई। अथर्व की आत्मिक अनुभूति के तहत आत्मिक अग्नि से आच्छादित आत्मिक द्रव और सार रक्त के समूह धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, मानो खींचे जा रहे हों। हालांकि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और सार रक्त के बीच काफी प्रतिरोध था, फिर भी प्रचंड ज्वालाओं और अथर्व की आत्मिक ऊर्जा के नियंत्रण में ये आत्मिक द्रव और सार रक्त सूक्ष्म और गहन रूप से आच्छादित और विलीन हो रहे थे। हालांकि इसके लिए भी एक प्रक्रिया की आवश्यकता थी और समय फिर बीतता गया। आत्मा अग्नि के गहन शोधन के अंतर्गत ये सार रक्त और आत्मा तरल, जो मूल रूप से एक साथ मिश्रित थे और 3 हथेलियों के आकार के थे, अब धीरे धीरे एक हथेली के आकार में परिष्कृत हो गए थे। कई घंटों के बाद स्पिरिट द्रव और सार रक्त सिकुड़कर अत्यंत छोटे द्रव्यमान में बदल गए। इस बिंदु पर स्पिरिट द्रव और सार रक्त भी पूरी तरह से एक साथ मिल गए तथा उनका रंग हरा लाल हो गया। शुद्ध ऊर्जा भीतर से फैलती है और यहाँ तक कि आत्मिक अग्नि भी इस शुद्ध ऊर्जा को जला नहीं सकती, केवल इसे संपीड़ित कर सकती है और एकत्रित कर सकती है। समय बीतता गया और अथर्व के मन की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। यदि चमत्कारी स्पिरिट जेड बैड का सहयोग न होता तो संभवतः वह इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। गोली बनाओ, अथर्व ने एक बार फिर धीमी आवाज में चिल्लाया। तीव्र आध्यात्मिक अग्नि के नीचे लपटों के भीतर हरे लाल ऊर्जा द्रव्यमान अचानक संघनित हो गया और एक गोली का प्रोटोटाइप धीरे धीरे बनने लगा, जिससे एक समृद्ध औषधीय सुगंध पहले से ही हवा में भर रही थी। हुश हुश, आत्मा की आग भड़क उठी। एक क्षण बाद फायर ड्रैगन कड़ाही के अंदर एक तेज रोशनी चमकी, जिसमें खून की हल्की गंध थी। बज़, फायर ड्रैगन कड़ाही का ढक्कन एक भनभनाहट के साथ उठा और एक हरे लाल रंग की गोली बाहर निकली, जिसकी समृद्ध ऊर्जा की खुशबू ने आसपास के वातावरण को भर दिया। रक्त आत्मा गोली। फायर ड्रैगन कड़ाही के ऊपर चमकदार रोशनी में लिपटी गोली को देखते हुए अथर्व के पीले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, उसके मुंह के कोने पर सूखे खून के धब्बे थे। इस समय तक औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने से लेकर गोली बनाने तक पूरे 5 दिन बीत चुके थे। ये गोली रक्त आत्मा गोली थी, जो रक्त आत्मा मुहर की साधना के लिए पूर्वापेक्षित थी। फुश, अथर्व के हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं। उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसके पेट से एक विशाल चूषण बल बाहर निकला। फायर ड्रैगन कड़ाही के ऊपर रखी रक्त आत्मा की गोली तुरंत अथर्व के पेट में समा गई। गोली के पेट में प्रवेश करते ही अथर्व ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर में मौजूद गोली विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और फैल गई। उसका मूल रूप से पीला रंग भी पुनः लाल होने लगा। अथर्व के शरीर के अंदर रक्त आत्मा गोली से परिवर्तित ऊर्जा सीधे उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति क्यूई सागर स्थान में पहुंच गई, जिससे उसके शरीर में कहीं और कोई अवशेष नहीं बचा। ऊर्जा का ये विशाल भंडार उसके मन के क्यूई सागर स्थान में संघनित हो गया। इस समय अथर्व की अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर थी जितनी पिछले कुछ दिनों से थी।
इस बिंदु पर रक्त आत्मा सील की खेती में सबसे महत्वपूर्ण कदम आ गया था। अपने मन में अथर्व ने आत्मा की शक्ति को नियंत्रित किया, जो पहले से ही कुछ हद तक ठोस हो गई थी, धीरे धीरे उसकी आत्मा की गहराई से संपर्क करने के लिए। हालांकि कई प्रयासों के बाद यह आत्मिक शक्ति, जो स्पष्ट रूप से अंदर खींची जा रही थी, तुरंत शून्य में बदल गई और उसकी आत्मा की गहराई में वापस लौट गई। आत्मा की शक्ति स्वाभाविक रूप से अलौकिक है। यद्यपि उस समय ये कुछ हद तक ठोस रूप में विद्यमान था, किंतु एक बार बिखर जाने पर यह तुरंत शून्य में बदल जाता था। अथर्व ने अपनी आत्मा की शक्ति को नियंत्रित किया और दर्जनों बार प्रयास किया, लेकिन एक बार भी वह सफल नहीं हुआ। वह अपने हृदय में थोड़ी सी चिंता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि यह अंतिम चरण विफल हो गया तो पिछले 5 दिनों में किया गया उनका सारा प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। क्या ये संभव है कि केवल एक आत्मा गुरु ही ऐसा कर सकता है? अथर्व ने मन ही मन सोचा। इस बिंदु पर दर्जनों असफलताओं का अनुभव करने के बाद अथर्व को पछतावा महसूस हुआ। स्वर्गीय आत्मा अभिलेख में यह दर्ज किया गया था कि रक्त आत्मा मोहर की साधना के लिए अकल्पनीय दर्द को सहन करने के अलावा व्यक्ति को कम से कम एक आत्मा मास्टर के स्तर तक पहुंचने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल आत्मा मास्टर स्तर पर ही किसी की अपनी आत्मा शक्ति को निकालना और उसे एक मोहर में संघनित करना संभव था। और स्वर्गीय आत्मा रिकॉर्ड के अनुसार 5 परत आत्मा मास्टर्स के बीच भी 100 में से केवल एक ही अपनी आत्मा शक्ति को सफलतापूर्वक अलग कर सकता है। अथर्व को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे कुछ पछतावा हुआ। वह केवल 8 स्तरीय आत्मा सैनिक के स्तर पर था और उसे डर था कि वह रक्त आत्मा सील को संघनित करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को अलग नहीं कर पाएगा। शांत रहो, कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। हेवनली स्पिरिट रिकॉर्ड कहता है कि इस कदम को सफल बनाने के लिए शांत मन और स्पष्ट दिमाग की आवश्यकता होती है। अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसने धीरे से गहरी सांस ली। आत्मा गुरु स्तर पर आत्मा शक्ति बहुत अधिक मजबूत होती है। अपनी आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए अथर्व को लगा कि यह समान स्तर के साधारण आत्मा साधकों की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। स्पिरिट जेड बेड और सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड के प्रभाव के कारण, साथ ही साथ पहले ली गई 2 स्पिरिट गोलियों के कारण उसकी आत्मा शक्ति कुछ हद तक ठोस हो गई थी। और जहां तक वह जानता था, आत्मा शक्ति के इस ठोसीकरण के लिए आमतौर पर 5 परत आत्मा मास्टर स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। जहां तक मार्शल कलाकारों की बात है, अपनी आत्मा के साथ इस चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें आमतौर पर मार्शल सोल या उससे ऊपर के स्तर तक पहुंचना पड़ता था। ये ठीक इसी वजह से था कि अथर्व ने अब रक्त आत्मा सील की खेती करने का प्रयास करने का साहस किया। धीरे धीरे खुद को समायोजित करते हुए अथर्व ने अपनी आत्मा की गहराई की ओर धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यह उनकी आत्मिक शक्ति पर नियंत्रण की परीक्षा थी। यदि आत्मिक शक्ति पर उसका नियंत्रण सूक्ष्म स्तर तक न पहुंचा होता तो आत्मिक शक्ति को पृथक करना कठिन होता। असफलता। अथर्व ने खुद को समायोजित किया और फिर से जारी रखा। असफलता, असफलता, असफलता। वह बार बार असफल हुआ, लेकिन अथर्व अब अधीर नहीं था। इसके बजाय वह अधिकाधिक शांत होता गया तथा बार बार असफलताओं के बावजूद अधिक कुशल होता गया। असफलताओं में अथर्व भी कुछ हद तक सुन्न हो गया। ठीक 98वें प्रयास में उसकी आत्मा की गहराई से आत्मा शक्ति का एक छोटा सा ठोस तंतु अथर्व की इच्छा द्वारा आध्यात्मिक शक्ति क्यूई सागर अंतरिक्ष के किनारे तक नियंत्रित किया गया था। मैं सफल। अथर्व मन ही मन बहुत खुश था। उसके हाथ की मुहरें तेजी से बदल गईं। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति क्यूई सागर स्थान के भीतर रक्त आत्मा गोली से रूपांतरित ऊर्जा शीघ्रता से बाहर फैल गई तथा तुरंत ही आत्मा शक्ति के उस ठोस धागे के साथ जुड़ गई। सार रक्त को मार्गदर्शक तथा आत्मा को मोहर बनाकर मेरे लिए संघनित हो जाओ। अथर्व ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ की मुहरें तेजी से बदल रही थीं। उसी समय उसके मन में आत्मा शक्ति का तंतु और रक्त आत्मा गोली से रूपांतरित ऊर्जा एक हो गई, जिससे एक चमकदार प्रकाश निकला। इस समय अथर्व के माथे पर भी खिंचाव महसूस हुआ और एक हल्की रोशनी उसकी भौहों के बीच से घुसती हुई प्रतीत हुई। उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी गंध फैल गई। उसके मन में आत्मा की शक्ति और रक्त आत्मा गोली से रूपांतरित ऊर्जा एक हो गई और प्रकाश अधिक से अधिक चकाचौंध करने वाला हो गया, उतना ही उज्ज्वल और अंधा करने वाला जितना कि उसकी आंखों के सामने सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश। आओ। इस समय अथर्व के शरीर के भीतर जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं, कभी स्पष्ट और कभी धीमी, शेर की दहाड़ की तरह और बाघ की दहाड़ की तरह भी, और अस्पष्ट रूप से ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख की आवाजें भी थीं। अथर्व के शरीर में भारी दबाव फैल गया। ये दबाव दिल को थाम देने वाला था, लेकिन इस समय इस शांत गुप्त कमरे में यह बाहरी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बैंग बैंग बैंग। अथर्व के दिमाग में अचानक धीमी धीमी आवाजें फूट पड़ीं। चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी और अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गई जो बिखर गए। और इन प्रकाश धब्बों के बिखर जाने के बाद अथर्व के मन में एक ऊर्जा प्रेत प्रकट हुआ। ये प्रेत पूरी तरह से लाल था, जैसे ताज़ा खून।
वह प्रेत अजगर जैसा था किंतु अजगर नहीं था, बाघ जैसा था किंतु बाघ नहीं था, अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था और एक विशाल भारी दबाव उत्सर्जित कर रहा था। मैं सफल। अथर्व के खून से सने होठों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। फिर उसका पूरा शरीर अचानक स्पिरिट जेड बेड पर गिर पड़ा। अथर्व थक गई थी। वह लगातार अपनी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प पर अडिग रहे। अब जबकि उसने सफलतापूर्वक रक्त आत्मा सील की साधना कर ली थी, अथर्व अब और नहीं टिक सकता था। तभी स्पिरिट जेड बेड पर एक मंद प्रकाश तेजी से अथर्व के शरीर के चारों ओर फैल गया और अनगिनत छोटी ऊर्जाओं में परिवर्तित हो गया, जो उसकी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से अथर्व के शरीर में प्रवेश कर गई। जब अथर्व जागा तो उसने महसूस किया कि उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति काफी हद तक ठीक हो गई थी, और इस बार आत्मा स्थान के भीतर एक ऊर्जा प्रेत मोहर थी, जिसका रूप उसने महसूस किया रक्त आत्मा मोहर था। मैं सफल हुआ, मैं अंततः सफल हुआ। अथर्व मन ही मन बहुत खुश था। उसकी चेतना चुपचाप डूब गई और वह रक्त आत्मा सील को सक्रिय करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके मन में रक्त आत्मा सील जल्दी से ऊर्जा की एक लहर में बदल गई, जो उसके मेरिडियन में घुस गई, उसके शरीर में सभी मेरिडियन से बाहर निकल गई और अंततः अथर्व की दाहिनी हथेली पर संघनित हो गई। गर्जन। उसकी हथेली से किसी अजगर, फीनिक्स, शेर और बाघ जैसी जानवर की दहाड़ की हल्की सी आवाज आई, जिससे गुप्त कमरा हिल गया और सरसराहट होने लगी। एक बड़ा दबाव फैल गया। अथर्व की दाहिनी हथेली पर चमत्कारिक रूप से एक अजीब सी मुहर प्रकट हुई। वह मुहर ड्रैगन जैसी थी, लेकिन ड्रैगन नहीं थी, बाघ जैसी थी, लेकिन बाघ नहीं थी, पूरी तरह से रक्त लाल और बहुत गहरी दिखाई दे रही थी। अपने हाथ में रक्त आत्मा सील को देखते हुए अथर्व अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया। फिर उसने रक्त आत्मा सील को हटा दिया। यदि उसे मौका मिले तो वह रक्त आत्मा सील के प्रभाव को आजमा सकता है। हालांकि रक्त आत्मा सील का प्रभाव उसकी ताकत पर भी निर्भर करता था। सच कहें तो यह उसकी आत्मिक शक्ति द्वारा निर्धारित किया गया था। रक्त आत्मा सील को केवल सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सक्रिय नहीं किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा पर भरोसा करना था। आत्मा शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, रक्त आत्मा सील की क्षमता स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। अथर्व ने अनुमान लगाया कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अधिकतम केवल स्तर 2 राक्षसी जानवर को ही नियंत्रित कर सकता है। उन्हें डर था कि स्तर 3 राक्षसी जानवर को संभालना उनके लिए अभी भी मुश्किल होगा। पालती मारकर बैठे हुए अथर्व ने अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद वह एक कठपुतली को परिष्कृत करने का प्रयास करेगा। एक दिन बाद अथर्व ने अपने पास से बहुत सारा उच्च गुणवत्ता वाला बढ़िया लोहा, सफ़ेद जेड स्टोन और अन्य सामग्री निकाली। ये सभी कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री थीं। जिस कठपुतली को अथर्व अब परिष्कृत करने का प्रयास करने जा रहा था, उसे वुल्फमैन कठपुतली कहा जाता था, जो कि स्वर्गीय आत्मा रिकॉर्ड में दर्ज एक अपेक्षाकृत सरल कठपुतली थी। जहां तक कठपुतली के स्तर का सवाल है, इसका निर्धारण शोधक और सामग्री की ताकत से किया गया। अच्छी सामग्री के बिना भले ही शोधक मजबूत हो, वे एक अच्छी कठपुतली को परिष्कृत नहीं कर सकते। बिना सुपर ताकत के अच्छी सामग्री के साथ भी वे एक अच्छी कठपुतली को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। इनमें से किसी में भी कमी नहीं हो सकती। हालांकि अथर्व इस समय बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रख रहा था। उनकी शक्ति अभी उच्च स्तरीय कठपुतलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस वुल्फमैन कठपुतली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकेगा या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्न था। आखिरकार ये पहली बार था जब वह किसी कठपुतली को निखार रहा था। उनके पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान था और उन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था। सामान्य वर्गीकरण की दृष्टि से कठपुतलियों को आमतौर पर 9 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। यदि और अधिक कड़ाई से वर्गीकृत किया जाए तो प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत। कठपुतली की शक्ति और कौशल स्वयं उसे निखारने वाले से प्राप्त होते हैं। गुप्त कक्ष में रखे सामान के बड़े ढेर को देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिन उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए काफ़ी होंगे। उसके हाथ की मुहरें बदल गईं और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कंपन करने लगी। कठपुतलियों और हथियारों को परिष्कृत करने का तरीका एक जैसा था, बस आखिरी चरण अलग था। हालांकि अथर्व ने पहले कभी किसी हथियार को परिष्कृत नहीं किया था। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उभार डाला गया। इस अग्नि ड्रैगन कढ़ाई का उपयोग शोधन कढ़ाई के रूप में भी किया जा सकता था। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के अंदर लपटें उठ रही थीं और अथर्व ने उच्च गुणवत्ता वाले परिष्कृत लोहे का एक बड़ा टुकड़ा कढ़ाई में फेंका। गरजती हुई लपटें उसके चारों ओर लिपट गईं और तुरंत ही उसे जलाने लगीं। अथर्व ने कठपुतलियों को परिष्कृत करने की विधि याद कर ली थी। कठपुतलियों को परिष्कृत करना बेहद गहन काम था और इसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती थी। अगर एक भी कदम गलत होता तो उसे दोबारा परिष्कृत करना पड़ता। इससे न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती, बल्कि कठपुतलियों को परिष्कृत करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी काफ़ी कीमती होती और कबाड़ में बदल जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया।
उड़ती आत्मा संप्रदाय में सब कुछ शांत रहा। जब शिष्यों ने संप्रदाय के नेता की मृत्यु का समाचार सुना तो बहुत कम शिष्यों को थोड़ा दुख हुआ। अधिकांश शिष्य केवल एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुए और फिर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार संप्रदाय के नेता और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। उड़ती आत्मा संप्रदाय की वर्तमान स्थिति में गिरावट के साथ उन्हें संप्रदाय से जुड़ाव का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में उड़ती आत्मा संप्रदाय में फिर से कुछ हलचल मच गई थी। संप्रदाय के नियमों के अनुसार नए शिष्यों को हर 5 साल में साधना के लिए एक ग्रेड 1 औषधीय गोली मिल सकती थी, जबकि पुराने शिष्यों को एक ग्रेड 2 औषधीय गोली मिल सकती थी। 5 साल पहले उड़न आत्मा संप्रदाय ने शिष्यों को औषधीय गोलियों का एक दौर पहले ही दे दिया था। उड़न आत्मा संप्रदाय गोलियां बनाने में असमर्थ था, लेकिन उस समय संप्रदाय में अभी भी 200 से ज्यादा, लगभग 300 लोग थे। इस बात पर आधे शिष्य गुस्से में उड़न आत्मा संप्रदाय छोड़कर चले गए। बाद में आनंदा शास्त्री ने अगली बार इसकी भरपाई करने का वादा किया, जिससे आखिरकार मनोबल स्थिर हुआ। लेकिन अब 5 साल का एक और दौर आ गया था और कई शिष्य आपस में कानाफूसी कर रहे थे। संप्रदाय के नेता के निधन के बाद ये संभावना थी कि औषधीय गोलियों का ये दौर भी अप्राप्य होगा। कई शिष्य पहले से ही इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि उड़ती आत्मा संप्रदाय को छोड़ें या नहीं। उनकी सारी ताकत मार्शल ट्रेनी स्तर की थी और कुछ मार्शल सोल्जर स्तर की भी। फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय छोड़ने के बाद उनके लिए कोई काम ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। आम लोगों की तुलना में वे पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। स्थिर फ्लाइंग स्पिरिट संप्रदाय में रहने की तुलना में ये भी एक अपेक्षाकृत अच्छा विकल्प था। क्या आपको लगता है कि इस बार हमें औषधीय गोलियां मिलेंगी? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। संप्रदाय का नेता मर चुका है, हम किससे पूछेंगे? संप्रदाय का नेता मर चुका है, लेकिन क्या अब भी वहां बुजुर्ग लोग नहीं हैं? क्या हम उड़ती आत्मा संप्रदाय की स्थिति नहीं जानते? उन्हें पाना शायद नामुमकिन है। अगर इस बार हम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो मैं भी उड़ती आत्मा संप्रदाय छोड़ने की सोच रहा हूँ। मैं यहाँ यूं ही रहकर बूढ़ा तो नहीं हो सकता, है ना? मैं तो बाहर जाकर खोजबीन करना पसंद करूंगा। कई शिष्यों ने धीमी आवाज में चर्चा की और कई लोगों का इरादा उड़ती आत्मा संप्रदाय छोड़ने का भी था। उड़ती आत्मा संप्रदाय में रहते हुए सभी जानते थे कि कोई भविष्य नहीं है। 5 दिन बाद गुप्त कक्ष में अथर्व ने अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के अंदर की लपटें लगातार उठ रही थीं। कई दिनों के शोधन के बाद अथर्व ने सभी सामग्रियों को तरल अवस्था में परिष्कृत कर दिया था। आध्यात्मिक अग्नि निरंतर जलती और परिष्कृत होती रही, जिसका उद्देश्य इन विलयनों से अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर करना था। तभी सबसे उत्तम शरीर परिष्कृत हो सका। अशुद्धियों से युक्त शरीर की रक्षात्मक क्षमताएं बहुत कम हो जाती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ अग्नि ड्रैगन कड़ाही के अंदर की लपटें और भी तेज हो गईं और तरल पदार्थ का वह ढेर ज्वालामुखी के अंदर के मैग्मा की तरह मथने लगा। उसकी प्रचंड गर्मी शायद किसी भी व्यक्ति को पल भर में जलाकर राख कर सकती थी। एक और दिन बाद अथर्व का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। इस तरह का उपभोग उसके लिए जान से लड़ने जैसा था। इस समय समाधान उस स्तर तक पहुंच गया था जहां अथर्व संतुष्ट थी। कठपुतली तकनीक मेरे लिए संघनित। अथर्व ने धीमी आवाज में चीख मारी और उसके हाथों में अजीब सी मुहरें जम गईं। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई में प्रकाश की धारियां उभर आईं। चिला चिला चिला। अग्नि ड्रैगन कढ़ाई के अंदर से तरल पदार्थ का वह विशाल पिंड बाहर निकला और फिर गुप्त कक्ष की हवा में आध्यात्मिक अग्नि में लिपट गया। चिलचिलाती गर्मी ने पूरे गुप्त कक्ष को हल्के लाल रंग में बदल दिया। अथर्व लगातार अपने हाथों से मुहरें मारता रहा और उसके हाथों से प्रकाश की धारियां घोल पर पड़ती रहीं। जैसे ही प्रकाश घोल में प्रवेश करता, लपटें उठती और साथ ही अथर्व का चेहरा और भी पीला पड़ जाता। 3 घंटे ऐसे ही रहने के बाद तरल पदार्थ का वह ढेर धीरे धीरे संघनित होकर 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे आकार में बदल गया। अथर्व के नियंत्रण में तपते तरल पदार्थ की बूंदें धीरे धीरे टपकती और घूमती रहीं और नियमित रूप से बदलती रहीं। धीरे धीरे ये तपता तरल पदार्थ एक भौतिक आकृति में संघनित होने लगा, जो 2 मीटर लंबे विशालकाय जीव के समान था। लेकिन इस विशालकाय जीव का सिर भेड़िए का और शरीर मानव का था। पैर विशाल थे, भुजाओं पर तीखे पंजे थे, भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थीं और मुंह में संघनित तीखे नुकीले दांत थे। अथर्व ने फिर से एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई, जिससे प्रकाश की एक किरण निकली। पूरा घोल तरल की एक धारा में बदल गया और भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु पर गिर गया। भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली यह वस्तु तुरंत ही चमकने लगी और उसमें धात्विक चमक और बनावट दिखाई देने लगी। उसका पूरा लाल रंग गायब होकर गहरे हरे रंग की धात्विक चमक में बदल गया। संघनित करें। उद्धरण चिन्ह। अथर्व के हाथ से एक और धीमी चीख निकली। हाथ की मुहरों से एक रहस्यमयी चमकदार रोशनी तेजी से निकली। ये चमकदार रोशनी धागों जैसी महीन धारियों में बदल गई, जो भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु की भुजाओं, कोहनियों, कंधों, कमर, पैरों, मुंह और घुटनों पर क्रमशः पड़ रही थी।
जैसे ही अथर्व के हाथों की मुहरें बदलीं, भेड़िया सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु की भुजाएं, कोहनी, कंधे, कमर, पैर, मुंह और घुटने लयबद्ध रूप से हिलने लगे, सामान की तरह, अब पहले की तरह कठोर नहीं रहे। कठपुतली गुप्त तकनीक। इस क्षण अथर्व की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके हाथों की मुहरें तुरंत फिर से बदल गईं। रहस्यमयी रोशनी की धारियां उसके ग्लेबेला से निकलने वाली रोशनी के साथ भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु में लगातार प्रवेश कर रही थीं। इस समय भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु मानो पूरी तरह से सजीव हो गई हो। उसका पूरा शरीर हिलने लगा, उसकी आंखें खुल गईं, उसकी निगाहें शून्य थीं, लेकिन उससे एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। एक क्षण बाद जब अथर्व ने एक के बाद एक हाथ की मुहरें मारी, तो भेड़िए के सिर वाली इस मानव शरीर वाली वस्तु ने वास्तव में कई क्रियाएं की। उछलना, चमकना, हिलना, उछलना, ऊंचा उठना, लुढ़कना, उछलना, मुक्का मारना, लात मारना। हर क्रिया बेहद फुर्तीली थी, बिना किसी ठहराव के। अथर्व ने अंततः अपने हाथों की मुहरें हटा दी, उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। यह एक सफलता है, अथर्व ने धीरे से कहा, खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। ये युवा मास्टर वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मुझे स्वशिक्षित माना जा सकता है ना? अथर्व ने बेशर्मी से कहा। भेड़िए के सिर वाली मानव शरीर वाली वस्तु को अपने सामने महसूस करते हुए अथर्व को इस कठपुतली के शरीर से जुड़ाव का एहसास साफ साफ हो रहा था, मानो वे मांस और खून से जुड़े हों। जब अथर्व ने अभी अभी कठपुतली गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया था, तब उसने कठपुतली के शरीर पर अपनी आत्मिक शक्ति का एक अंश पहले ही डाल दिया था। एक विचार से वह इस वेयरवुल्फ कठपुतली को नियंत्रित कर सकता था। अथर्व उठकर वेयरवुल्फ कठपुतली के सामने खड़ा हो गया। खुद को तैयार करने के बाद उसने सोचा, मुझ पर हमला करो। एक पल में वेयरवुल्फ कठपुतली की खाली आंखों में रोशनी की एक लकीर चमक उठी और फिर एक सीटी जैसी हवा वाला घूंसा अथर्व की ओर तेजी से टूट पड़ा। चलो तुम्हारी ताकत देखते हैं। अथर्व घोड़े की मुद्रा में खड़ा हुआ, अपनी कमर झुकाए और जमीन से ताकत इकट्ठा की। एक हल्की पीली रोशनी उसके शरीर को घेर लेती है। एक पर्वत विदारक ताड़ का पेड़ हमले का सामना करने के लिए दहाड़ता हुआ बाहर आता है। अथर्व ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सीधे हमले का सामना किया। वह सचमुच जानना चाहता था कि जिस कठपुतली को उसने परिष्कृत किया है, उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। बैंग बैंग। गुप्त कक्ष में दो ताकतें आपस में भिड़ गईं। गुप्त कक्ष के अंदर एक धमाका हुआ और उसकी गूंज जारी रही। उसी समय एक आकृति कई कदम पीछे हटकर पत्थर की दीवार से टकरा गई। वाह, ये तो काफी ताकतवर है। अथर्व दीवार से टिक गया, उसका खून खौल रहा था, उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर थी। उसने अपनी सुन्न हथेली को छुआ। ये वेयरवुल्फ कठपुतली वाकई काफी ताकतवर थी। उसकी पर्वत विदारक हथेली की ताकत निश्चित रूप से उसी स्तर के साधारण साधकों को बिना किसी खास कठिनाई के हरा सकती थी, लेकिन ये कठपुतली वास्तव में उसकी हथेली के प्रहार को झेलने और उसे पीछे धकेलने में भी सक्षम थी, जबकि वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये शक्ति कठपुतली के निडर, पीछे न हटने वाले स्वभाव और उसके भयानक रूप से मजबूत शरीर के साथ मिलकर, यहाँ तक कि प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर को भी संभवतः इसकी धार से बचना होगा। अच्छे दोस्त, जब मेरे पास समय होगा तो मैं इनमें से 100 या 80 को परिष्कृत करूंगा। अब देखते हैं कि कौन मुझे उकसाने की हिम्मत करता है। अथर्व ने दुष्टता से मुस्कुराया। जिस वेयरवुल्फ कठपुतली को उसने परिष्कृत किया था, वह वास्तव में दूसरे दर्जे के उन्नत स्तर तक पहुंच गई थी, जो काफी अच्छी बात थी। इस वेयरवुल्फ कठपुतली के साथ उसके पास निस्संदेह एक ऐसा अंगरक्षक था जो पहले स्तर के मार्शल मास्टर को टक्कर दे सकता था, और वह भी बेहद वफादार। अथर्व संतुष्ट हो गया और उसने वेयरवुल्फ कठपुतली को अपने स्थानिक बैग में रख दिया। हालांकि स्थानिक बैग और स्टोरेज रिंग में जीवित प्राणी नहीं रखे जा सकते थे, फिर भी कठपुतलियों को रखने में कोई खास समस्या नहीं थी। हालांकि कठपुतली का आकार छोटा नहीं था और एक स्थानिक बैग में कई कठपुतलियां नहीं आ सकती थीं। अग्नि ड्रैगन कड़ाही को अपने भंडारण वलय में डालने के बाद अथर्व ने अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। रक्त आत्मा मुहर और वेयरवुल्फ कठपुतली को परिष्कृत करने में उसे गुप्त कक्ष में लगभग 20 दिन लगे थे। इसके बाद अथर्व आध्यात्मिक जेड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। वेयरवुल्फ कठपुतली को परिष्कृत करने में अथर्व भी पूरी तरह थक चुका था। 3 दिन बाद गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला और हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति गुप्त कक्ष से बाहर निकला। हाल ही में फूलों की संख्या काफी कम रही है, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप फूल जरूर भेजें। मैं ज़ियाओयू लिखने में बिल्कुल भी आलस्य नहीं कर रहा हूं। आप सभी का धन्यवाद।